ये क्या कहते हैं तुम्हारा कंपटीशन है, ये आगे की लाइन टीम ए है, ठीक है, ये आगे की लाइन टीम ए और सेकंड लाइन टीम बी और ये थर्ड लाइन टीम सी, ठीक है, और रेनू आप किसी टीम के सी के अंदर, ठीक है, और देखिए पीछे टीम सी, ये टीम बी और ये टीम ए, ठीक है। अब इन तीनों का कंपटीशन होगा, टीम का कंपटीशन टफ हो जाए, एक कंप्यूटर और आ जाए आपके। ओके, टीम ए गाड़ी रेडी? यस सर। टीम ए हां यार ये से निकाल दिया गया, टीम वाला तो बोल देगा, ए वाला ये ओके। टीम बी आर यू रेडी? यस सर। टीम सी? यस सर। ओके, तो सिस्टम में बोलूंगा तो कोई भी करेगा। गुड मॉर्निंग टीम ए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीम बी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीम सी। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, एक बार आप सारे के साथ को मिस करोगे, इधर वाले भी उधर वाले भी, टीम ए टीम बी टीम सी को सारे के साथ यूनाइटेड है। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। इतनी आपकी एनर्जी लग रही है, उतनी मेरी सेमिनार के अंदर 10-15 लोग आराम से एक घंटे चला रहे हैं, इतनी एनर्जी तो आप 10-15 लोग दिखा देते, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ डबल बैठे हैं। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग जब यहाँ पर एक-एक करके परफॉर्मर आ रहे थे, ठीक है, पहले सबसे यहाँ गरिमा आई, देन दूसरा नेक्स्ट यहाँ पर कोई और आया, देन नेक्स्ट आया, देन नेक्स्ट आया, ठीक है, टोटल 5-6 परफॉर्मर एक-एक करके यहाँ पर आए, ठीक है। ओके, और घबराओ मत, तुम्हारा चेहरा मत उतारो, तुम नेक्स्ट मंथ की सेमिनार में तुम्हें फोकस करना है, सही है। ओके, तो यहाँ पर जितने परफॉर्मर आया थे एक-एक करके, आप सभी ने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। किसी ने यहाँ किसी को बोला ह्यूज राउंड क्रॉस करके, किसी ने किसी को बिग हैंड बोला, किसी ने किसी को कुछ बोला, अलग-अलग तरीके से सबके लिए आपने क्लैरिफाई करी, अप्रिशिएट करा, है ना। लेकिन एक बहुत खास बंदे के अप्रिशिएट करना और खास, सबसे खास, सबसे जरूरी, ट्रेनर वो मालूम कौन? आप यू योरसेल्फ। एक बात हमेशा याद रखो, एक बंदा जब तक कभी अपनी लाइफ के अंदर खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता, अपने आप को ये नहीं कह सकता आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग ऑफ किंग्स, तो उसको उसके पास कोई हद नहीं दूसरे को तारीफ करने का। पहले अपनी तारीफ करो, पहले अपने आप को गर्व मानो, पहले अपने आप को मोटिवेट करो, पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो, उसके बाद दूसरे। तो आपको ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा करना चाहिए। यहाँ पर कितने लोग कहते हैं, हाथ खड़े करो जो मानते हैं कि वो सबसे ज्यादा खास है आप रहेंगे, जो कहते हैं कि मेरी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन मैं खुद हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लाइफ से थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, एक पैर मेरा केले के छिलके पर है, एक पैर मेरा दवाई के अंदर है, लगता है नहीं मेरा सीधा अंदर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तुम्हें लगता है कि तुम 75% अपने आप से सेटिस्फाई हो, 75%, 100% नहीं हो, क्यों थके हुए लगते हैं? ऐसे ही लगता है कि सेमिनार के बाद तुम्हारी सोच बदलने वाली है। ओके, मुझे दुआ का हाथ देखिए और हाथ ऊपर 50-60-70 नहीं हो रहे हैं, 100%। कितने लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में? अपनी लाइफ के अंदर आप लोग अपनी कितनी रेस्पेक्ट करते हो, कितने लोग अपनी इज्जत खुद करते हैं और कितने लोग खुद को अपने आप में बेइज्जत समझते हैं? ओके, तो अभी जब मैं आपसे क्लैपिंग करने के लिए बोलूंगा, एक चीज आपको ध्यान रखना है। चीज क्या होगी वो? सपोज आप एक स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी है, आपकी एक प्रेजेंटेशन है और सामने आपसे 50 लोग बैठे हैं, तो आप जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे और प्रेजेंटेशन देकर स्टेज पर जाएंगे, तो आप कितनी एप्रिशिएशन, कितनी क्लैपिंग, कितना ज्यादा अपने लिए ओवेशन दूसरे लोगों से चाहते हो कि दूसरे आपने कितनी तालियां बजाएं। आज आपको उतनी तालियां अपने लिए बजाएं, यानी कि आज आप किसी भी तालियां नहीं बजाओ, किसी भी तालियां नहीं करोगे, अपने लिए इतने करोगे, इतनी ज्यादा अप्रिशिएट करोगे जितना आप चाहते थे दूसरे आपके लिए करें। आज मुझे देखना कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि दूसरों से कितनी तालियां अपने लिए बजाना चाहते हैं। हो सकता है कोई कम बजाए, कोई ज्यादा बजाए, कोई बहुत ज्यादा बजाए, कोई उससे ज्यादा बजाए। ये कहना कोई अपना नहीं है, अपनी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा एप्रिसिएशन, इतना ज्यादा क्लैपिंग, इतना ज्यादा दूसरों से एनकरेजमेंट, मोटिवेशन देना चाहता है। तो ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस सर।
सैयद आमिर खान आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट एट लाइफ टू सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट। 11 अप्रैल 2010 को मैंने इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी, इंस्टीट्यूट का लॉन्च करा, इस इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। उससे पहले के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं जब मेरी स्कूलिंग हुई, मैं एक बहुत ही मीडियोकर लेवल की, बहुत एक नॉर्मल एक लो सेकंड क्लास लेवल की, ठीक है, एक लो मिडिल क्लास लेवल की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ से मैंने सारी अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट गवर्नमेंट से नहीं करी, एरिया का जो एक पब्लिक स्कूल होता था वहाँ से कंप्लीट करी। और वहाँ से 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद में क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने जिस स्कूल के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, 6th से लेकर 12th क्लास की स्टडी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन किया, वो यूपी बोर्ड से हुआ करता था। वो ना सीबीएसई से था, ना आईसीएसई से था, ना आईसीएस से था, वो किसी से नहीं था, वो यूपी बोर्ड से था। मेरी सारी स्कूलिंग क्लास है हिंदी मीडियम से, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जब मैं पहुंचा, 6th क्लास से 10th क्लास तक जब मैं पहुंचा, तो 6th क्लास से 10th क्लास तक मुझे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली पर्सन ने, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स ने, जितने भी मेरे सराउंडिंग में लोग मौजूद थे, उन सभी ने एक दिमाग के ऊपर मेरा हवा बैठा दिया था, एक दिमाग के ऊपर मेरे एक डेविल बैठा दिया था, एक बिल्कुल पिशाच बैठा दिया था, राक्षस दैत्य से बैठा दिया था, 4 दैत्य, याद आ रहे? मेरे माइंड के ऊपर एक चीज ये बैठा थी कि 10th क्लास तक इंग्लिश जो है, पढ़ने तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, और लिखने तक तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश को सर्वाइव करना साथ में लेकर के तेरे बस की बात नहीं, ठीक है। उसकी वजह से थी कि मेरे सारे लोगों ने कई सारी वो चीजें जो मिस होती गुना होते हैं, मेरे माइंड में ऐसे बैठा दी पहली बार तू कॉन्वेंट से बिलोंग नहीं करता, दूसरी चीज तेरा फैमिली बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं, तीसरी चीज तेरे सराउंडिंग इंग्लिश के नहीं, तेरे दोस्त, तेरे रिलेटिव उससे इंग्लिश बात नहीं करते, तो एटमोसफेयर इंग्लिश का नहीं मिला, तो फिर तू कैसे पॉसिबल है कि इंग्लिश में सर्वाइव कर सकता है? तू पार्ट ये माइंड है, ये जो चीज थी मेरे माइंड के अंदर घर कर चुकी थी। और 10th क्लास तक इतना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे माइंड के अंदर आ चुका था कि 10th क्लास तक मैंने डिसाइड कर लिया था 10th क्लास तक इंग्लिश, यूपी बोर्ड से कितने लोग समझ हैं 10th क्लास तक इंग्लिश कंपल्सरी हो गया, छोड़ नहीं सकते यूपी बोर्ड का, लेकिन 10th क्लास के बाद आप एक ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं और उसके बाद इंग्लिश को हटा सकते, छोड़ सकते। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, मैंने बीकॉम अपना कंप्लीट करा, कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता था, और मैंने अपने 10th कंप्लीट करा। 10th कंप्लीट करने तक मैं इतना ज्यादा इंग्लिश से नर्वस, हेजिटेट हो चुका था, इतना घबरा चुका था, इतना ज्यादा हॉरिबल हो चुका था, इंग्लिश मेरे के बिल्कुल एक राक्षस की तरह लगी थी, समझे ना, जबकि वो सिर्फ लिखने वाली, पढ़ने वाली और याद करने वाली इंग्लिश, जिसका एक इससे आदत भी कम होता है, ये बोलने वाली जिससे और जरा स्पीकर और जरा अच्छा, समझ ना, राइट। तो 10th क्लास जैसे मैंने कंप्लीट करा, मैंने इंग्लिश छोड़कर इंग्लिश की बजाय बीओ ले लिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग कॉमन बैकग्राउंड में हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा, बीओ ले लिया इंग्लिश की जगह। और जब मैंने बीओ लिया तो मेरे कई सारे लोग ऐसे थे, कई सारे दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ठीक था, बिल्कुल सीखा तेरे बस की नहीं थी इंग्लिश बोलना। मेरे कई सारे लोग ऐसे भी थे मेरी सराउंडिंग मेरी लाइफ के अंदर, जिन्होंने मुझसे ये बात कही कि तुम्हें गलत करा, इंग्लिश की आगे जरूरत पड़ती, जैसा भी करना था लेकिन तुझे इंग्लिश छोड़ दी। कुछ लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करा, कुछ लोगों ने मोटिवेट करा, लेकिन मैंने एक चीज बहुत करा, एक चीज मैंने आपको नोटिस करी कि मोटिवेट करने वाले जो लोग थे, अगर वो 10 में 2 या 3 थे, तो डिमोटिवेट करने वाले 7 से 8 लोग थे। सेम आपकी लाइफ के अंदर, मुझे नहीं मालूम आप क्या लाइफ से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपके दोस्त कौन लोग हैं, आपके रिलेटिव कौन, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ हर एक लाइफ के अंदर, हर किसी बंदे की लाइफ के अंदर कि आपको मोटिवेट करने वाले लाइफ के अंदर क्या आप कर सकते हो, या तो 10 में 1 महीने का 2 महीने का हार्ड डिग्री, यानी 20-30% देशों का भी ज़्यादा जाएगा। 7, 8, 9 लोग हमेशा, 7, 8, 9 लोग हमेशा वो होंगे जो तुमसे कहें तेरे बच्चे नहीं बोलेगा ये मेरे साथ। उस 20 के अंदर एक गाड़ी उस 20 से ये पूछो कि एक बात बता, आज तक अगर मैंने कभी इंग्लिश बोली होगी सबसे ज्यादा। दूसरी चीज वो बंदा कहता है कि उससे एक बात पूछो कि इंजीनियर वही बंदा बनता है जिसका बाप इंजीनियर है, कि डॉक्टर वही बंदा बनता है जिसकी माँ डॉक्टर है, तीसरी चीज वो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे पास फ्रेंड्स ऐसे नहीं तो इंग्लिश बोलते हो, तुम्हारा सराउंडिंग ऐसी नहीं है, यानी कि एटमोसफेयर ऐसा नहीं, तुम्हारा इंग्लिश का एटमोसफेयर नहीं, इंग्लिश का एटमोसफेयर मिलता नहीं है, बनाया जाता है। मेरे पास था नहीं, मैंने बनाया था, समझ आया। एक बात बताओ आप मुझे, क्या जितने भी आज की तारीख में अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, क्या जब वो पैदा हुए थे, जब उन्होंने अपनी स्टडी करी थी, उनके चारों ओर उनकी सराउंडिंग में सारे इंग्लिश बोलने वाले मौजूद थे? ऐसा तो नहीं है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये मेरा प्रश्न, ठीक है। 10th क्लास करने के बाद
BO दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने देखा कि अपना 11th कंप्लीट करा, 12th कंप्लीट करा। 12th कंप्लीट करने के बाद में मैं दिल्ली आया, मैंने बीकॉम करा और जिस कॉलेज से मैंने बीकॉम करा उसका नाम है हिंदू डिग्री कॉलेज मुरादाबाद। मैंने वहाँ से बीकॉम अपना कंप्लीट करा और बीकॉम जब मैंने कंप्लीट करा वहाँ पर इस तरह से सारा मैनेजमेंट है, इस तरह से सारा सिस्टम है कि आप डिग्री तो रेगुलर नहीं, लेकिन स्टडी करनी आप कॉलेज को साथ में एक बार देते हैं और फिर क्या है एग्जाम में एक साल बाद जाते हैं आपको जाने को लगता है कि डिग्री आपकी रेगुलर पूरे एक साल के अंदर मैंने 1 क्लास ज्वाइन करी थी। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर की 1 क्लास, सेकंड ईयर में 1 क्लास ज्वाइन करी थी, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर की ज्वाइन की, वो भी फर्स्ट ईयर के क्लास के अंदर जाकर के बैठ गया था फर्स्ट ईयर की क्लास में, ठीक है पहले नंबर क्लास पूरे 3 साल की डिग्री के अंदर 2 क्लास ज्वाइन की पूरी फर्स्ट ईयर इस तरीके से। तो मैंने वहाँ से अपना बीकॉम कंप्लीट करा और बीकॉम के साथ उनमें से मेरा बहुत शौक है, कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर मैं मोटिवेटर रहा, वहाँ पे टीम लीडर रहा और ट्रेनर रहा। तब तक मेरी इंग्लिश को कमांड नहीं थी, मैंने 12th क्लास में इतना लोगों को आ गया था, इतना सिखाना लोगों को आ गया था, इतना तो लाइफ में सीख लिया था कि लोगों को कम से कम ये कैसे सिखाना है अपनी बात को दूसरे बंदे को कैसे इंटरेक्टिवली समझाएं, कैसे उसके ऊपर कमांड करें और कैसे उसे अपने कब्जे में दें, चाहे हिंदी में करें ऐसा काम, और ये इंग्लिश को कमांड नहीं हुआ। तो इसमें सब लोगों को स्किल्स सिखाया जाता है, आपको कैसे प्रेजेंटेशन हिंदी के अंदर इंग्लिश में। जब मैंने डुअली वहाँ पर अपने बीकॉम स्टार्ट करा तो होता ही मेरे साथ मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। दिल्ली के अंदर मेरा टोटल जितना रिलेशन है, ठीक है, और जो अलग अलग शहरों के उसमें से दिल्ली के अंदर मेरा 30 to 40% है यहाँ पर, लाइक आपका जाकिर नगर, निजामुद्दीन और काफी अलग अलग और लोग होता है, ठीक है। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद में मेरा एक कजिन दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था और उसका बीटेक सेकेंड ईयर था उस टाइम, और एक बंदा एमआईटी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, एमआईटी का जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ से अपना होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर रहा था, और एक टीचर जो मेरा कजिन था वो भी किसी और इंस्टीट्यूट से अपनी प्रिपरेशन कर रहा था एमबीए के लिए, नहीं करके इसको सारी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मैं सोचा क्या है, मेरा यहाँ आने जाना पहले हर 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में लगा रहा करता था। जब मैं यहाँ पर आया करता था, जितनी बातें मैं यहाँ पर आता था हर बार वो लोग जो आपस में बातचीत किया करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश में बातचीत किया करते थे, बातचीत मैं वहाँ पर वो करता था, बिल्कुल मूक दर्शक बन करके सुना करता था, और वो मेरी तारीफ करे या मुझे गालियाँ लगे, मेरे जैसे इस्माइल वगैरह आंसर समझ रहे, वो भले ही बुरा भला कहे मुझे, मेरी तारीफ करे, मुझे सपोर्ट करे, खुशी करे, मुझे कुछ पता नहीं पड़ता, मुझे ना आगे अरे बड़ी शानदार ये बोलना, वो बात अलग है कि मीठी मीठी गालियाँ दी चाहिए। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ द वैल्यू ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ, वैल्यू क्या है लाइफ के अंदर इंग्लिश की, तो मैंने वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट मुरादाबाद, मैंने वहाँ पर अपने फेलो को ज्वाइन करा, ग्रुप को ज्वाइन करा, निर्देश बिजनेस को भी मेरे ट्रेनर का नाम है, ठीक है, राइट नाउ इज द प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी। उनको मैंने ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के बाद में पहले मैंने जो आप लोग यहाँ पर टोटल कोर्स कर रहे हैं वो बेसिक प्लस एडवांस दोनों का कॉम्बिनेशन 2 महीने का 2 महीने का, वहाँ पर 2 महीने का 2 महीने का 4 महीने का एक पैकेज जो नहीं होता, जो आपके यहाँ पैकेज नहीं दिया जाता, वहाँ पर ये अलग अलग होता है, पहले आप एक करेंगे उसी चीज देंगे, उसके बाद आप दूसरे करेंगे, ओके। तो वहाँ पर मैंने पहले बेसिक लेवल का कोर्स करा और जब वहाँ पर पहुँचा इंक्वायरी करने के लिए, वहाँ आज भी मुझे याद है, इट वॉज नियर अबाउट जुलाई 2005, जुलाई 2005 के अंदर जब मैं वहाँ पर पहुँचा इंक्वायरी करने के लिए, वहाँ पर एक मनीषा मैम काउंसलिंग पर बैठी थी, शी वाज काउंसलर हो गई, मनीषा मैम वहाँ काउंसलिंग में थी, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, जैसे आप लोगों को ध्यान होगी जितने भी लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया होगा, डायरेक्ट आपको कभी एडमिशन नहीं दिया गया होगा, पहले आपको चेक करा गया होगा, है ना, कि आप अभी हैं क्या, आपकी क्या हॉबीज है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा आपका क्या नाम है, क्या फादर नेम है, पता करने की कोशिश की गई होगी कि अभी आपको क्या इंग्लिश आती है, कितनी इंग्लिश आती है और कितने ज़्यादा नहीं है, सभी लोगों को ठीक करा गया जब आपको यहाँ एडमिशन दिया गया, ठीक है, ओके। फिर वहाँ जब उन्होंने मुझसे पता करा तरीके से, तो मेरा इंट्रोडक्शन भी मैं नहीं बोल पाया, उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी नॉलेज सर और क्या सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, तो मैं उनसे एक बात क्लियर करी ना, मैं लिखने के मैटर में कोई टेंशन नहीं, मुझे आप लिखते कि हाँ मेरे कोई वर्ड दीजिए, आप बोल के तो मुझे मैं थोड़ा आराम से सुन सके, पढ़ने के मामले में आप मुझे शेक्सपियर का मैटर दीजिए, आपको बिना किसी गलती से पढ़ने नहीं सुना, वो बात नहीं, कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाए लेकिन थोड़ा सारा होगा, लेकिन नई बात बोलने की तो मेरे बस की बात नहीं, वो मेरे बिल्कुल सादा अक्षर नहीं, इंट्रोडक्शन भी मैं नहीं दे पाया वहाँ पर,
मैंने मुझसे कहा कि सॉरी अगर आप इससे ज़्यादा पीछे से आप अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे सकते तो शायद के अंदर आपकी एंट्री नहीं, शायद के अंदर कम से कम उसी बंदे को अलाउ कर देता है जिस बंदे को कम से कम बेसिक इंग्लिश अच्छे से बोलना है, बाकी एडवांस I don't know how to use that. I don't think तो ऊपर उसके बारे में अंदर वही यहाँ मैं 5 दिन तक बैठूंगा शायद उसी के अंदर क्लास के अंदर ट्यूशन की क्लास कर रहे हैं सुना बाहर से आवाज आई वो आएगा और कंटिन्यू अपन तो सारी की सारी बात करें जब मैंने उसकी बात करी तब तक मुझे इतना ज़्यादा ही कुछ में डरा करता है अगर उस इंग्लिश को मैं कमांड नहीं करूँगा तो आप आगे के लाइफ के अंदर जा करके मेरा क्या हाल होने वाला है क्या हासिल होने वाला है वो मुझे रियलाइज हो चुका है जब सर बाहर निकल कर क्या है सर से मैंने कहा कि सर ऐसी प्रॉब्लम मेरी थी बहुत ज़्यादा वीक है और इतनी वीक है कि आपके इंस्टीट्यूट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्राइटेरिया है मैं उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि अगर आप मुझे सिखाएंगे तो और उससे ज़्यादा और उससे कम टाइम में मैं सीख करके आपको सिखाऊंगा ये मेरी गाइड मेरा चांस है मेरे पास उस टाइम पर कोई चीज़ नहीं थी कुछ भी नहीं था क्योंकि मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है ओके उसके बाद में जब कुछ सर ने देखा कि इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है उन्होंने मुझे अलाउ करा लेकिन एक शर्त पर अलाउ करा उन्होंने मुझसे कहा कि शर्त एक रहेगी हमारी जितने भी असाइनमेंट मैं तुम्हें दूंगा जितने भी मैं सारे के सारे यहाँ पर होमवर्क दूंगा प्रोजेक्ट दूंगा अगर बाकी लोग उसे 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो डबल उतर 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यानी बाकी लोग अगर जितने बाकी तुम्हारे बैचलर्स होंगे वो 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें उसकी 20 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यानी कि तुम्हारा जो वर्क रहेगा वर्क लोड रहेगा वो जस्ट डबल रहेगा दुगना रहेगा समझ रहे हैं इस तरीके से कोई टेंशन नहीं सर आप चाहे मुझे 100% बना दीजिए 200 300 कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप बस मुझे इंग्लिश बोलना सिखाएं जो आप चाहोगे मैं वो करूँगा जैसा आप चाहोगे वैसा मैं प्रैक्टिस करूँगा बिल्कुल आपको 100% फॉलो करना लेकिन एक ही चीज़ मुझे चाहिए 100% मुझे इंग्लिश बोलना आप 100% ले लीजिए मेरा लेकिन 100% मुझे कर देंगे तो मैंने कहा ठीक है मैं इंग्लिश आती हूँ 2 महीने का कोर्स कंप्लीट किया 2 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जैसे यहाँ पर कई सारे बैच बैठे हैं टोटल मिला के जैसे कई सारे बैचेस का वहाँ पर एक टेस्ट होता है एग्जामिनेशन होता है 2 महीने के कोर्स के बाद और उस एग्जाम के अंदर लगभग 50 लोग बैठे या अबाउट 50 लोग आ रहा है उन 50 लोगों में से समझ रहे हैं 2 महीने पहले मेरी ये हालत थी कि मैं इंग्लिश के अंदर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा था 2 महीने के अंदर अंदर उन 50 लोगों में से 2 लोगों ने टॉप करा था 2 लोगों की 76% 2 लोगों की आई थी जिसमें एक तो इसका नाम था तलक जैसी वो मेरी बैचमेट थी और दूसरा मैं था वहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 महीने के अंदर अगर मैं वहाँ से वापस पहुँच सकता हूँ तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट मुझसे काफ़ी आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट की अगर मैं कंपेरिजन करूँ जिस जगह तक मैंने स्टार्ट करा था आप मुझसे काफ़ी आगे से स्टार्ट कर सकते यानी कि स्टार्टिंग में जितना वीक मैं था आपने बोल सकता है इसमें ज़्यादा वीक था बोल सकते हैं एक आध लोग लेकिन मोस्ट ऑफ यू आपसे ज़्यादातर लोग उस पॉइंट पर काफ़ी आगे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से आगे था तो आपकी फिनिश लाइन से कितनी आगे होगी अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप कहाँ तक जा सकते हो मैं इमेजिन नहीं कर सकता आपको नेक्स्ट उसके बाद में मैंने भी एक एडवांस कोर्स ज्वाइन करा वहाँ से जो कि आपका सेकेंड मंथ जो आपके थर्ड फोर्थ मंथ में आपको कराया जाएगा मैं एडवांस कोर्स ज्वाइन करा और उस एडवांस कोर्स के अंदर जो मैं ज्वाइन करा तो 2 महीने का वो कोर्स करेगा 2 महीने का कोर्स ज्वाइन करने के लिए तब तक वो एक ब्रांच से 2 ब्रांच बन चुकी है यानी प्रोड्यूसर ने उस ब्रांच को जो ब्रांच 12 साल 13 साल पुरानी यूनिवर्सिटी से छोड़ के टीचर के हवाले करके एक नई ब्रांच शहर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर बाहर वहाँ पर लॉन्च करी एक कॉलोनी के अंदर जहाँ पर एक वहाँ मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता है MIT वहाँ लॉन्च कर लीजिए MIT स्टूडेंट्स के लिए मुझे प्रोड्यूसर की क्लास ज्वाइन करने की समाज के अंदर 5-6 किलोमीटर दूर मैं वहाँ पहुँचा एडवांस क्लास ज्वाइन कर दिया उन्होंने उनसे कहा कि एक काम करो 89 लाइक मॉर्निंग में चल रहा है आप चेकअप कॉम्प्लेक्स ब्रांच में पहुँचे तो पुरानी वाली ब्रांच है जहाँ से आपने पहले पहुँचा मैंने इससे मुझे यही करता है उन्होंने मुझे कहा कि 5-6 किलोमीटर दूर पर मुझे नॉलेज मैटर करती है मीन्स मैंने एक कहावत सुनी है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो मैं चीज करता मैं वहाँ से कुछ कर रहा इंटरेस्ट था मैं कुछ समझ चुका था मैं इतना एक्सेप्ट कर सकता था मुझे मालूम था कि कोई और बेटा शायद मुझे इतना नहीं सिखा पाया मैं स्टूडेंट करते ज़्यादा भूल भी नहीं चुका हूँ कि मीन्स जो टीचिंग पैटर्न को मैं ग्रैब करने लगा और मैं वहाँ पहुँचा मैंने वहाँ पर कोर्स करना शुरू किया तो एक बार मैं आपको बताऊँ मैंने आपको स्टार्टिंग में
वेरी वेरी मिडिल क्लास लेवल का 5 किलोमीटर ग्राउंड किया करता था। तो मेरे फादर मुझे डेली वहाँ पर जो पेमेंट किया करते थे, मुझे आने जाने के लिए समय दिया करते थे, उस समय को मैं बता दिया करता था कि मैं उससे किसी काम के अंदर लेकर के एजुकेशन से रिलेटेड या अपने ट्यूशन में आगे लगा लूँगा। उसकी बजाय मैं इस तरीके से क्या करता था, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर एक वहाँ पर कंपनी बाग है, जो कंपनी में पीटी कोडी कहलाता है। पीटी कोडी का रिक्शा से जाने का हुआ करता था, और रिक्शा का कितने करता था वहाँ के लगभग 15 रुपये, और फिर रिक्शा से वहाँ से लेकर पीएचसी जाने का, रिक्शा से आगे वहाँ पे जगह पीएचसी जाने वहाँ तक ऑटो करते थे, और ऑटो वाला वहाँ पर लिया करता था 5 रुपये इस तरीके से। तो मैं 20 रुपये हो गया जाने का, 20 रुपये का 40 रुपये डेली मुझे खाता में दिया करते थे। मैं तरीके से करा करता था कि जो मेन ऑटो वाला रास्ता था वो हाईवे था, वहाँ पैदल नहीं जाता, 5 किलोमीटर डेली पैदल जाया करता था 15 रुपये का लिए, और 15 रात को बताया करते थे वहाँ से लौटे भी नहीं है, पैर के बाद आया 30 रुपये डेली बताया करते थे। इस तरीके से मैंने वहाँ की एजुकेशन जब कंप्लीट करी और धीरे धीरे आगे जब बढ़ा, तो जैसे ही मेरा वहाँ कोर्स कंप्लीट होता है 2 महीने का एडवांस कोर्स, उसके बाद में मैंने कोचिंग से कहा कि सर आई वांट टू बिकम ट्रेनर वगैरह, जो अभी आपके बेसिक क्लास में मैं मुझे पढ़ाना चाहता हूँ पार्ट टाइम में। तो मुझे प्रोफेसर ने कहा कि अब पहले मैं आपको चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 13 साल पुराना इंस्टीट्यूट है मुरादाबाद का ब्रांड इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक पढ़ा चुका है मेरा एक्सपीरियंस। तो हर एक बंदे से यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करता है, वो चाहता है कि यहाँ पर ट्रेन करता है हर एक बंदा, लेकिन हम हर एक बार कॉल नहीं कर सकते। तो आपको मुझे पहले चेक करना पड़ेगा आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो, ये सीख सकते हो। सही है, मैं ठीक है। ने कहा कि आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग करेगी, 15 दिन बाद आपको इस तरीके से क्लियर बताऊंगा। और देखा वहाँ पर ट्रेनिंग पर लगे और 4 घंटे मेरे डेली ट्रेनिंग मुझे हुआ करते थे, और मुझे पढ़ाना बहुत मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यानी कि मुझे एक्चुअल टेस्ट में उतार दिया गया, बिल्कुल एग्जामिनेशन, बिल्कुल इन युद्ध के मैदान में उतार दिया गया। ठीक है, अब जाओ क्लास के सामने, कभी तुमने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं मालूम, सर ने मुझसे कहा ठीक है, तो वो तुम्हारी क्लास ही इसमें बैठे सारे 10-15 जितने भी बैठे थे सामने पहुँच जाओ, पढ़ाना शुरू करो। आना चाहते हो तुम्हारा चैलेंज, मुझे मालूम क्या क्लास बंद कर दिया, बाहर बैठने और सर ने कहा कि तुम्हारी क्लास के मैं स्टूडेंट को फीडबैक दूंगा, अगर तुम इनके फीडबैक पे खड़े नहीं उतरे तो सोचते मेरी साइड से तुम माइनस पॉइंट मिलना शुरू होगा, और 12 दिन से तुम्हारा फीडबैक 15 दिन से फीडबैक होगा, उसके बेस पर डिपेंड करेगा तुम अपॉइंट हो या फिर रिजेक्ट करेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, नथिंग, ठीक है ना, मेरे पास बहुत अच्छे लेवल की वोकैबुलरी थी, ना बहुत अच्छी ग्रामर के ऊपर कमांड थी, ना बहुत अच्छी मेरे पास उस टाइम पर मैं नॉर्मल लेवल का स्पीकर बन चुका था, लेकिन अपने जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था उससे तो काफी ऊपर आ चुका था, फिर नॉर्मल लेवल पर उससे ज़्यादा होता क्या है, मैं क्लास आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ, एक क्लास पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई, तीसरी पढ़ाई, चौथी पढ़ाई, 4 क्लास 4 बजे से 8 बजे 4 बजे पढ़ाने के बाद फिर तो कुछ रेस्पॉन्स मिले, वो नॉर्मल 6 बजे मैं सेटिस्फाई नहीं था उससे, लेकिन फिर भी नॉर्मल 6 बजे देखिए माइनस में नहीं है, भाई प्लस में नहीं है, लेकिन माइनस में नहीं है, मैं न्यूट्रल पर आकर के दूसरी दिन पढ़ाई, तीसरी दिन पढ़ाई, चौथी दिन पढ़ाई। सर मेरी क्लास के बाद जब मैं क्लास में दूसरे जाता था, दूसरे क्लास में जाता था, तो पिछले क्लास में तक फीडबैक कराया, और ऊपर वाला एक तरफ से हाई फीडबैक के अंदर धीरे धीरे जब इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ, तो 15 दिन नहीं लगेगा, 12 दिन सर ने मुझे सेकंड करा, कांग्रेचुलेशन आदम भाई, मुझे आज आदम भाई कहा, उन्होंने टोकन क्या आपसे आदम नहीं है, कांग्रेचुलेशन आदम भाई, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से जब लाइफ ने टर्न लिया है, उस दिन से लेकर आज तक ऊपर वाले के अंश में कोई पीछे मोड़ सके नहीं, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं जिस चीज के अंदर चाहता था खुद को, समझे ना, मैं शुरू से चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोगों को समझ में बोला करूँ, लोग ध्यान से सुना है, लोगों ने बोला करो, लोग मुंह कर रहे थे, आंखें खुले रहे और सीखे उस चीज को। यार मुझे नहीं मालूम मैं इंग्लिश का टीचर बनूँ, इंग्लिश का ट्रेनर बनूँ, लेकिन कुछ ऐसा करूँ, मैं पब्लिक स्पीकर बनूँ, यानी पब्लिक के सामने जाकर मैं स्पीकिंग किया, ये चीज़ मैं सोची, और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 9 महीने शायद मुझे हुए थे, 9 से 10 महीने हुए थे, जो मेरी पार्ट टाइम जॉब हुआ करती थी, उसको कोविड सर ने फुल टाइम कर दिया, उन्होंने मुझे जाना था वहाँ से छोड़ करके, मतलब छोड़ करके मुझे सेटल हो रहे थे वो, और अपनी एक ब्रांच मुझे लॉन्च करेंगे, मुझे नाम तो उन्होंने उस ब्रांच का मुझे वहाँ पर फुल टाइम ट्रेनर पॉइंट कराया, अभी मैं जा रहा हूँ इस तरीके से, और अभी आप यहाँ पर फुल टाइम ट्रेनर हैं, और अभी
तो मैं यहाँ से कुछ दिन बाद निकल जाऊँगा लास्ट टाइम तब मैं तो प्रोडक्ट लेवल के साथ साथ मुझे समझ एक चीज़ बहुत गुड न्यूज़ थी कि आप अभी ब्रांच में नहीं पढ़ाएंगे जो एमडी ब्रांच है यहाँ पे एडवांस कोर्स कर रहा था जो आपके जो एमआईटी के साथ थी आप यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे आप हेड ऑफिस में पढ़ाएंगे यानी जो मेन ब्रांच है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो मैं 13 साल पुरानी ब्रांच के साथ फुल टाइम ट्रेनर बनने वाला यानी कि जो वहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स थे यानी कि जब मैं वहाँ पर अपने बेसिक कोर्स करने के लिए गया था वहाँ पर और सारे टीचर्स थे उनमें से कई सारे ऐसे थे कि जो मुझसे वहाँ पर 5-5 साल 4-4 साल और 6-6 साल पुराने लोग करते उसके बावजूद 9 महीने के अंदर मैं वहाँ प्रोजेक्ट करना थोड़ा जब हम आपको प्रोजेक्ट करना पड़ा और एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब पूरी को लास्ट गया है और लास्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ हो रहा था ठीक है पूरी को जब अपनी बाइक से लगता था तो डेली के सामने पुणे के लिए रवाना जाए तो पुणे के लिए रवाना हो रहे थे लास्ट टाइम पर जब हम उन्हें फ्री ऑफ कर रहे थे तो जब मैंने उसको शेयर करा ओके तो ऑर्डर और बढ़िया करके वहाँ पर बिल्कुल आग लगा दी बढ़िया वर्क करके वहाँ पर पुणे के अंदर आग लगा दी सर मुझसे कहा ठीक है बढ़िया करके तुम यहाँ पर आग लगा दो और अभी तुम यहाँ पर ट्रेनर नहीं हो अभी तुम यहाँ पर कोई रख वो तीसरी बड़ी चीज़ है यानी फर्स्ट टाइम देगा या वन टाइम देगा दूसरी फुल टाइम देगा और तीसरा टर्निंग पॉइंट वो देगा जब ट्रेनर के साथ है ट्रेनर कम वो डायरेक्टर होता है यानी पढ़ाने के साथ साथ इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जो नए नए वहाँ पर टीचर डिपार्टमेंट है उनका इंटरव्यू देना और उन्हें इंटरव्यू के बाद में रिजेक्ट करना सिलेक्ट करना ये मेरे हाथ से और सिलेक्शन के बाद में उन्हें ट्रेनिंग दे करके तैयार करना टीचर बनाने के लिए ये मेरे हाथ ये सारे काम मेरे हाथ में आएंगे ये अगर ये डिसाइड करता तो कुछ भी हो जाए स्किल भी चल रहा कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि कम से कम जो मुझे नहीं आता वो भी अलग बात है लेकिन जो एक बार मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाए जो बंदा एक बार मुझे सुन ले जो बंदा एक बार मुझे ज्वाइन कर ले जो बंदा एक बार मुझे फॉलो कर ले उसमें अपना दीवाना छोड़ ये नहीं कह रही ये चैलेंज है किसी को दिया नहीं था अपने आप को दिया अपने आप को चैलेंज दिया और ऊपर वाले कारण से जितने 5 साल कंप्लीट हुए और जब मैंने अपना पूरा माइंड सेट कर दिल्ली करने के लिए तो तब तक मेरे से कहीं 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ ट्रेनर मौजूद थे लेकिन एक ही चैलेंज मेरे वहाँ बैलेंस लगे हुए हैं अभी बोर्ड लगे हुए हैं कंटैक्ट लगे हुए हैं जो बिजली के खंभों के ऊपर पावर पोल के ऊपर जैसे प्लास्टिक बोर्ड है कंटैक्ट लगे हुए हैं और होल्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े काफ़ी वहाँ मुरादाबाद के अंदर जैसे मैं ट्रेनर बोल रहा था ना आज भी वहाँ पर लगे हुए और उनका एक बड़ा वो सारे मैंने डिजाइन करके और वो बड़ा इस तरीके से मैंने वहाँ पर दिखाया था हम सारे होल्डिंग कर रहे थे कि आप चैलेंज के साथ किसी भी इंस्टीट्यूट एक बार हमें जब और अगर आपने हमें इन टेस्ट करने के बाद एक बार खराबने के बाद में हमें रिजेक्ट कर दिया आपने हमें ज्वाइन नहीं करा तो आप अगर फीस नहीं भी देंगे तो वो पूरी समाप्त हो जाएगी आप जाना चाहेंगे चैलेंज के साथ और 5 साल की तरफ से ऊपर वाले 5 साल के अंदर मुरादाबाद के अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल वर्क करती है या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एम्प्लॉइज मैनेजर या सारे एग्जीक्यूटिव मौजूद होते हैं चाहे वो एचएससी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा एचएससी प्रोडेंशियल हो लेकिन नाम सुना है कोटक महिंद्रा का नाम सुना है आपने बैंक का येस बैंक का नाम सुना है ऐसी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन कई सारे कॉलेज हैं आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना है दिल्ली रोड पर बाकी आपने कई सारे और भी कॉलेज में मुरादाबाद के अंदर जैसे एमआईटी से मुरादाबाद इंस्टीट्यूट और भी आईएससी इंस्टीट्यूट फॉरेन थिएटर मैनेजमेंट कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के सामने मैं उनको ऑफिशियल ट्रेनर बना मास्टर कंप्लीट करने का जब मैंने मुरादाबाद छोड़ा दिल्ली आने के लिए तो मैं वहाँ का ऑफिशियल ट्रेनर बन चुका था तो ऑफिशियल ट्रेनर जब बना वहाँ पर तो मेरे सामने वहाँ पर वो लोग MBA क्वालिफाइड उन्होंने अपना MBA बाकायदा किसी ने कहीं तक लिखा किसी ने नहीं लिखा कोई कैसे जीतेगा तो कोई कैसे आएंगे वो लोग भी मेरे सामने बैठा करते थे रजिस्ट्रेंट बन करके ये मेरी चौथी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इसी वजह से प्रोडक्ट करना चौथी ये कि अपने से ज़्यादा वेल क्वालिफाइड लोगों को अपने स्टूडेंट बनना चाहिए ऐसा मैंने अचीव कर लिया ये पूरी प्रोडक्ट मैंने अपने ऑटो टाइप करके आपको शेयर करें इसके अगर सबसे बहुत मुझे वो ये जब मैं दिल्ली के लिए आ रहा था और दिल्ली में आने का अपना पूरा डिसीजन बनाया और ये सोचा कि आई विल लॉन्च माय इंस्टीट्यूट इन दिल्ली तो मेरे कई सारे दोस्त थे मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं उसके बाद कही कि नया शहर है उन्हें कभी दिल्ली के अंदर काम नहीं करा एक काम कर पहले जाकर के एक साल जॉब कर क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है तो नया बंदा है दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए नया है मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कभी बार जान चुका हूँ वहाँ मेरा आने जाना मैं दिल्ली बहुत अच्छी समझ मेरे नहीं खाते थे उन्होंने कहा घूमने कहीं जाना और जाकर के वहाँ से पैसा कमाना दोनों बहुत फर्क होता है
ये मुझसे कहा कि एक काम करो, बिजनेस लॉन्च मत करो, एक लॉन्च मत करो, पहले 1 साल अपनी कंपनी के अंदर जॉब करो, इससे आपको दिल्ली का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ घूमने फिरने का सब होगा, लेकिन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं मिला, समझ ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि अभी चाहे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा 0 है या -9, दिल्ली के मामले में, दिल्ली के मामले में कुछ नहीं, मैं वहाँ जाकर का इंस्टीट्यूट लॉन्च करूँगा। एक टाइम वाला वो लोग मुझे डिमोटिवेट नहीं करते, तो हो सकता मैं सोच लेता जॉब करने की, लेकिन जब उन लोगों ने मुझसे कहा तुम नहीं कर सकता, मेरी शुरू से एक आदत, शुरू से एक बड़ा खाना बिना भीड़ के रूप में इंसान है, जैसे कहते हैं चिकना का, कोई कुछ भी कहते करनी है वही जो मैंने खानी, कितना भी मना करते हैं करनी वही जो मैंने खानी, कोई कितना भी मुझे डिमोटिवेट कर दे, मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करनी वही है जो मैंने एक बार डिसाइड कर लिया। बच्चे से अगर मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो मेरे डिसीजन को तोड़ दे, मेरे डिसीजन को चेंज करा दे। ये फैमिली वाली कभी मेरे काम नहीं जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद जब मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट अपना ये बनाना शुरू करा, तब ये काम कराना शुरू करा, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था यार, मुरादाबाद के अंदर 5 साल की इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बनाई है मुरादाबाद में कि अगर मैं बढ़ते भी पैसे लेना शुरू कर दूँगा, एक हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे कई पैसे बन जाएंगे और काफ़ी सारे दिल्ली के अंदर जानता नहीं, कोई मेरा नेम से अभी यहाँ पर है, 0 से शुरू कर रहा हूँ। जो गुरजीत मुरादाबाद की वो वहाँ पर है, वहाँ पर टैलेंट जरूर मेरे साथ में, कोई गुरजीत मेरे साथ में नहीं यहाँ पर, अब तो मुझे 0 से शुरू करें जरूरत है, कैसे संभालना, लेकिन ये मेरा कैसे था, ये मेरा कैसे सॉल्व हो गया, क्यों से, मेरा वाई बहुत सॉलिड था, मेरा वाई सॉलिड था। 5 साल के अंदर में दिल्ली के अंदर अगर कोई ब्रांड होगा, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई ब्रांड होगा पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, आपको लोग इंस्टीट्यूट के अंदर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश बोलने सिखाने का नहीं होगा, मैंने लोगों को कुछ अच्छा खर्चा किया होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि मेरे स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हुए यहाँ से नहीं निकलेंगे, मेरे स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे तो बदबूज से निकले हुए ऐसे बुलेट की तरह बाहर निकलेंगे, क्योंकि हिम्मत है उन्हें रोकने के लिए, जैसी हिम्मत है कि उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचने में उन्हें रोक दे, समझ रहे हैं? ये चीज़ डिसाइड करी, यहाँ स्टार्ट करा, और फर्स्ट स्टूडेंट मेरे जो वहाँ को दुआ करते हैं, 2-3 लोग मेरे साथ ही मिले, उन फर्स्ट में से वेब एंड और भी कुछ लोग और थे इस तरीके से। अगेन स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स आए थे, विकास, अक्षय 1000, अक्षय 1000 है ना, ये दोनों लोग, ये लोग हुआ करते थे गरिमा, आप भी नहीं जानते, प्रतीक बेटा, ये वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था, बहुत छोटे थे, एक स्टूडेंट स्टार्ट करा था, और ऊपर वाले इस तरह से लगभग टोटल 60+ स्टूडेंट का अपने पास है, तो 60+ स्टूडेंट हुआ, तो स्टार्ट करना टेक्स्ट कैसे बनाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले इस तरह से ऊपर वाले की बहुत संख्या अच्छी करेगी 7 बैच, और उसके बाद भी बैच हो चुके हैं, और 2 नए बैच हो सकते हैं, थोड़ा सा होता है मैं आपसे शेयर करूँ तो एक ही नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा डब्बा बंदा कर सकता है, आई कंसीडर माई सेल्फ डब्बा बना सकता है, मैं इससे ज़्यादा कुछ बन सकता है, जब मेरा जैसा बंदा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा पीछे हुआ करता है, बहुत ज़्यादा व्यू का नीचे हुआ करता है, वो यहाँ तक पहुँच सकता है, तो अगर आप सोचो आपका स्टार्टिंग पॉइंट मुझसे आगे है, तो आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, जब आपसे पीछे और आपसे नीचे से स्टार्ट करके मैं यहाँ पे पहुँच गया इतने टाइम के अंदर 5 साल के अंदर, तो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर, आगे आने वाले 5 साल के अंदर आप इस तरीके से पहुँच सकते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। सेम पूरी इस चीज़ का सुपर एक ही कॉन्फ्लिक्ट, मुझे एक ही समझी कि आपका कैसे आपको पता हो क्या ना हो, लेकिन आपका क्यों स्ट्रॉन्ग बहुत होना जरूरी है, क्योंकि जब तक क्यों आपका स्ट्रॉन्ग नहीं आप कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर क्यों आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कुछ कर पाओगे। जैसे कि आपने कभी किसी कार को देखा है, हाईवे के ऊपर रात में चलते हुए किसी कार को देखा है, जब हाईवे पर चलती है रात में तो हेडलाइट भी जलती है ना, अब एक कार की हेडलाइट कितनी 200 रोशनी दिखा सकती है, 100 मीटर 200 मीटर, 100 to 200 मीटर नॉर्मल, इससे ज़्यादा तो नहीं, 1 किलोमीटर दूर तक तो नहीं दिखाती है हाईवे से, ओके, यानी कि अगर आपको क्यों सॉलिड है, आपको मालूम है जाना किधर है, आप हाईवे के ऊपर है, NH24 के ऊपर आप लखनऊ से दिल्ली के लिए आना है, आपको मालूम है दिल्ली जाना है, आपको क्यों सॉलिड है, मुझे दिल्ली जाना है,
आप रास्ते में खड़े आपको ये नहीं मालूम कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मुझे मालूम नहीं जाना किधर। अगर आपको ये मालूम है कि आपको जाना कहाँ है, आपका क्यों, आपका वाई, आपका फोकस क्लियर है, तो रास्ते की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। आप ये मत सोचो कि वहां तक यार रास्ता मुझे नहीं मालूम, वहां तक का पूरा फॉर्मूला मुझे क्लियर नहीं है, मैं पहुंचूंगा कैसे जाएगी, टेंशन मत लो, आप अप्रोच चलना शुरू करो। आपकी कार होगी, आपकी जो करियर होगी वो 100 मीटर की आपको रोशनी दिखाएगी। सिर्फ 100 मीटर चल करके देखो, जब 100 मीटर कंप्लीट करोगे अगले 100 को 2 किलोमीटर शुरू, जब वो 100 कंप्लीट करोगे अगले 100 को 2 किलोमीटर शुरू। अगर तुम ये सोच करके खड़े रहोगे कि यार मुझे मेरी डेस्टिनेशन का पाथ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो मैं कैसे जाऊंगी, तो कभी नहीं बढ़ पाओगे, कोई टेंशन नहीं। जितना दिख रहा आपको 2 कदम बढ़ो, 2 कदम से बढ़ोगे अगले 2 कदम खुद दिखेंगे, आपको 2 कदम बढ़ोगे अगले 2 कदम खुद दिखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जितना है उतना करो, जितना है उतना करो, आगे का खुद में ऐड होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अगर मैं सोचता कि यहाँ 60 स्टूडेंट कहाँ से लेकर के आऊँगा और 6 बजे कहाँ से बनाऊंगा, तो शायद पहले बजे स्टार्ट नहीं करता, पहले बजे स्टार्ट बोला एक स्टूडेंट आएगा, मैं 1 को पढ़ाऊंगा, 2 को पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे होते 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 एक कर दूंगा, धीरे होते एक बैच से ये टोटल 6 बैच हो गए। क्यों क्लियर है, कैसे क्लियर होगा? एक बार बताओ आपने भी सीखने को कैसे हैं यहाँ पर, जिसमें मेरी इस बात से एग्री करेंगे, मैं इस बात बोलूंगा आपको, अगर एक बंदा आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है और उसने आपसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है और आपसे पहले जर्नी स्टार्ट करी थी, तो क्या जरूरी है कि आप लाइफ टाइम से बीट नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं कर सकते? कर सकते हो? ऐसे एक बंदे का इंसिडेंट मेरे पास यहाँ पर है और आज की आपकी पूरी की पूरी सेमिनार से मैं आपको क्लियर करूंगा, वो किसी न किसी के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल जो मिला वो एक ऐसा बंदा जो बहुत नॉर्मल, बहुत ही आम बंदा हुआ करता था, और होता है एक बार मुंबई के अंदर, एक बार मुंबई में वो बंदा एक होटल के अंदर बैठा वो चाय पी रहा था। क्या कर रहा था? चाय पी रहा था। कहाँ पर? होटल, हॉस्पिटल में नहीं, होटल के अंदर वो चाय पी रहा था बैठा हुआ, और एक सिंपल नॉर्मल होटल था, छोटा सा होटल था, कोई खास नहीं, उसने क्या देखा, उसके सामने एक बंदी की मछली में आकर के जो सड़क के दूसरी पार एक काफी शानदार रेस्टोरेंट था, फाइव स्टार रेस्टोरेंट था, वहाँ पे एक लड़की ब्लैक कलर की मछली में आकर के, और मछली में जब वापस होती है तो उसने क्या देखा, उसकी आंखें खुली जाएगी, तो मछली में से दिलीप कुमार, क्या नाम, दिलीप कुमार, यानी कि जिस तरह से बाहर निकलते दिलीप कुमार वहाँ से बाहर निकलते हैं, और वो जैसे बाहर निकलते हैं, जिससे कि आसपास के लोग थे जो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते, रेस्टोरेंट में जाते, उन्होंने दिलीप कुमार के साथ वहाँ पर घेर लिया और सब वहाँ पर पहुँच गए, कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए, कोई शिकायत करने के लिए, कोई मिलने के लिए। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अर्ली 70s, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग 70s की बात आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग 70s में। तो वो बंदा कौन है, क्योंकि वो बंदा उसके इनके लिए यानी दिलीप कुमार के लिए बिल्कुल क्रेजी हुआ करता है, बिल्कुल दीवाना हुआ करता है। वो बंदा वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उसका लिटरली से एक बात से एक ऑटोग्राफ बुक खरीदी, और ऑटोग्राफ बुक खरीदने के बाद में वहाँ पर उन्हें दी, और भीड़ में काफी आगे बढ़ने की कोशिश करी, और जैसे ही दिलीप कुमार को उन्होंने इस तरीके आगे अपनी ऑटोग्राफ बुक कराई, तब भी इस तरीके से ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो उन्होंने सबके ऑटोग्राफ 2-4 लोग कंप्लीट कर दिया तब तक, और वो उस बंदे को रिजेक्ट करके तरीके हाथ से अंदर चले गए। तो काफी बुरा लगा, काफी अजीब लगा कि मैं इतना ज्यादा फॉलो करता हूँ दिलीप कुमार जी को, और दिलीप कुमार जी को इतना ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ, उनका इतना बड़ा मैं फैन हूँ, उसके बावजूद मुझे साइड नहीं मिले, वो उसने डिसाइड करें, सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके माइंड के ऊपर, किस प्रकार आपके माइंड को फीड कर दो, किस वक्त क्या डिसाइड कर दो, और कितने ज्यादा हो सकता है आज मेरी वैल्यू इतनी नहीं, मुझे दिलीप कुमार जी इग्नोर कर दिया, हो सकता है आज मेरी दूसरी चीज नहीं है, आज मेरी आँख इतनी नहीं है, दिलीप कुमार जी ऑर्डर का देखो मना करके मुझे साइड में करके अंदर नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर लाइफ के अंदर मैं कुछ ऐसा जरूर करके दिखाऊंगा, अगर दिलीप कुमार जी मेरे फैन नहीं बन गए, अगर दिलीप कुमार जी मेरे फैन नहीं बन गए तो मेरी लाइफ जीने का मौका देता है, और बदल कुछ ऐसा करा आने वाले कुछ सालों के बाद में जब उसे इंडस्ट्री का नवीन छोटे तरीके से सारी करी स्ट्रगल करा, बहुत बार रिजेक्ट करा, बहुत लोगों ने कहा कि बेकार है, इसकी आवाज़ में दम नहीं है, कोई बेकार है, ऐसी मैं थोड़ी सा यूज चाहते हैं, बिल्कुल नहीं सही होती है, और ये बहुत सारे केस मिला, लगभग 20 से 30 का इंडस्ट्री में कंप्लीट हुए, और 20 से 30 का एक मूवी आई ब्लैक, जब ब्लैक मूवी आती है और ब्लैक मूवी को टोटल 18 अवार्ड मिलते हैं, टोटल 18 अवार्ड मिलते हैं, 18 अवार्ड के बाद में खुद दिलीप कुमार जी ने अमिताभ बच्चन को, उससे पहले लाइफ में बात होती होगी, बहुत सारी मूवीज के अंदर साथ में काम करा, लेकिन जब
फ्लैग लॉन्च हुई और फ्लैग के 18 अवार्ड मिले। तो उन 18 अवार्ड से बाद उस बंदे का सपना उस दिन चाय के होटल में सामने खड़े होकर उसने लिया था, फिर उसने ऐसा करके दिखा दूंगा कि इन्हें मैं अपना फैन बना दूंगा। फ्लैग को जब 18 अवार्ड मिले तो खुद दिलीप कुमार जी ने एक लेटर लिखा और उसके लिए उनके काम का अप्रिशिएट करके उन्हें कांग्रेचुलेशन बोला। अब नर्मदा नदी के एक दो बंदे जिसको ऑटोग्राफ नहीं मिला था, उसने कुछ ऐसा करके लिखा है कि जिसको ऑटोग्राफ नहीं मिला था उसने खुद उस लेटर लिखकर थैंक बोला, खुद कांग्रेचुलेट बोला। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप माइंड चीज कर पाते हैं नहीं कर पाते हो, करते हो तो किस हद तक करते हो, और ना तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, गरीब में कॉलेज में गरीब बाहर कॉलेज बात है ना कि अगर तुम्हारी जब तुम यहाँ से विदाई लेकर के जाओ, तुम्हारी विदाई को पता नहीं होना चाहिए ना कि दुनिया भगवान को बनाना चाहिए आज उसका विजय चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने पूछा कि अभी क्या आपको की डेथ हो गया, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने 10-15 साल का 20 साल का टीचर और किसी को नहीं मालूम। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर तुमने 5 साल किया, अगर किसी काम के अंदर अपने पैर जमा किए तो उसके बाद जब वहां पर तुम मिला है, वहां पर छोड़ दिया, सारे लोग वहां पर तुम्हें अप्रिशिएट करें, सारे लोग याद करें। मेरी कहानी का नेक्स्ट फैक्टर है, एक बार मुंबई के आचरेकर स्टेडियम के अंदर रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हो रहा था। रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हो रहा था। उस रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन के अंदर उस बंदे ने जाकर के परफॉर्म करा, छोटा सा एक बच्चा था, और उस बच्चे ने जब वहां पर जाकर परफॉर्म करा तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। 6 बॉले उसके बैट पर नहीं आ पाए। जो वहां पर हमें जो कोच मुंबई के अंदर जो कोच थे वहां पर आपने बात किया मुंबई के अंदर आचरेकर स्टेडियम के अंदर सिलेक्शन हो गया और आचरेकर कोच का नाम था। कोच आचरेकर वहाँ बॉलिंग करा रहे थे और उन्होंने बॉलिंग कराई 6 बॉल इस तरह से कराई कि एक भी बॉल उसके बैट से हिट नहीं हो पाई, बैट से वो हिट नहीं कर पाया। वो भी स्टंट था, वो भी अमेजमेंट था कि आखिर हुआ क्या। आज से पहले हर एक बॉल जो कि उसके बैट से हिट हो गई थी ना, बाउंड्री लाइन से बाहर जाया करती थी, आज बल्लेबाजी नहीं आ रही थी, कोई टच ही नहीं कर पा रहा, तो उससे 6 बॉल के बाद रिजेक्ट कर देगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, कुछ नहीं सुना, क्योंकि परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके कुछ नहीं देखा। आपने पहले क्या करा, पहले क्या नहीं करा, अभी क्या परफॉर्मेंस है उससे मतलब है, उसको नहीं रिजेक्ट कर देगा। अगले दिन वही बंदा जो छोटा बच्चा था, वो एक छोटा सा बच्चा वहां पर सेम स्टेडियम के अंदर अपने एक बड़े भाई के साथ पहुंचा और बड़े भाई ने हाथ में जोड़े कुछ आगे करके, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक मौका दूंगा, और जो सेकंड मौका था, सेकंड अटेम्प्ट थी, उसे मालूम था, उस बच्चे को मालूम था कि आज मेरे लिए डू और डाई वाला सेशन है यहाँ पर। अगर कर गया तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं करा सब कर गया, मेरा यहीं पर खत्म गया क्रिकेट के अंदर। तो मैं मालूम था कि ये जो एक बॉल पर जिस मौका दिया गया उसे, इसलिए कहा गया कि एक बॉल जीतेगी, या तो तुम्हारा विकेट को बना दूंगा या फिर तुम इसे बाउंड्री के बाहर निकाल के जाओ। एक दो रन से मैं तुम्हारा सिलेक्ट नहीं करूंगा, एक ही बॉल में तुम्हारा सिलेक्शन करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि बाउंड्री से बाहर जानी चाहिए। और उस बंदे को मालूम था या तो मैं कर गया या तो कर गया, यानी यहाँ पे मेरा करियर स्टार्ट हो गया बहुत सुपर, और या फिर यहीं पे मेरा करियर सारा सफल हो गया, खराब हो गया, और मैं यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस गया। उन्होंने डिसाइड करा कि करो या मरो भी मेरे सामने सिचुएशन, करो या मरो भी मेरे सामने सिचुएशन है, और हर हाल में मुझे करके देखना है। तो उस बंदे ने इस तरीके से करा कि आपको कुछ भी हो जाए, मुझे एक ही बॉल है, एक बॉल मेरे लिए बिल्कुल डेड रनिंग की तरह, बिल्कुल इस तरीके से उसने खेलना शुरू करा, इस एटीट्यूड से, और यहाँ पर एक फेथ रखकर, एक पैशन रखकर आज से खेलना शुरू करा कि इस बॉल को मुझे किसी भी हाल में नहीं पाओ, मुझे बाउंड्री लाइन के पास होना। और जब उस बंदे ने हिट करा तो बाउंड्री लाइन के पास नहीं पड़ी, उसकी से वहाँ पर ऑडियंस के अंदर पहुंच, यानी वो 6 हुआ, और उस बंदे का सिलेक्शन हुआ। तो उस बंदे ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और मार्केट के अंदर लॉन्च करी, तो अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर उस बच्चे ने एक बात लिखी, अपने करियर के लगभग 15-16 साल बाद, 17 साल बाद एक बात लिखी उसके अंदर कि जब मैंने वहाँ से स्टार्ट करा तो मुझे मालूम था वहाँ पर कि मुझे एक बॉल खेलनी है, समझ रहा, मुझे एक बॉल खेलनी है और एक हिट लगाना है। लेकिन जब मैंने करियर स्टार्ट करा तो इतनी ज़्यादा आग के साथ करा, इतने स्पेशल के साथ करा, इतनी फायर मेरे हार्ट के अंदर, मेरे दिल के अंदर इतनी आग मौजूद थी कि मुझे अब कुछ ऐसा करके दिखाना है कि मुझे अपने रन की प्रॉब्लम नहीं करना पड़े, मुझे अपनी बॉल प्रॉब्लम नहीं करनी पड़े, मुझे अपने अचीवमेंट प्रॉब्लम की काम नहीं करनी पड़े, और मैं खेलता रहूँ, भागता रहूँ आगे, और लोग मुझे काउंट करते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ, समझ रहे हैं। और आज की तारीख में उस बंदे ने ऐसा करके दिखा दिया, उसके नाम पर कितने अवार्ड हैं, कितने अचीवमेंट है, उसे खुद याद नहीं, लेकिन दुनिया में
सचिन किरण आपको मेरी इस मूवी का, मेरी इस कहानी का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है एक ऐसा बंदा जो अमेरिका के अंदर पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका। अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर जब वो पैदा हुआ और मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड उसको बिलोंग करता था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो उस बंदे को, उसका नाम है एंथोनी रॉबिन्स, एंथोनी रॉबिन्स। और आज की तारीख में वो क्या है वो मैं आपको शेयर करूंगा। एंथोनी रॉबिन्स एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता था और जब वहाँ से उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करी तो धीरे धीरे 8th क्लास कंप्लीट करा, 9th कंप्लीट करा और 10th तक पहुंचा। तो 10th क्लास में वो फेल हुआ और मैं क्लास नंबर फेल हुआ, जब पहले क्लास फेल हुआ, जब सेकंड अटेम्प्ट करा था सेकंड ईयर में फेल हुआ। सेकंड ईयर जब फेल हुआ उसके घर वालों ने घर वापस आ गया, तेरे बच्चे नहीं तो हमारा पैसा मत बात करते हैं, ये जैसे जैसे मेरा करके तेरे पैसे कमाया तेरे स्टडी में तुझे पढ़ाया लिखाया एक दिन सब बर्बाद कर दिया, तूने कोई उसका हमें रिजल्ट निकाल कर नहीं। इस तरीके से उसकी फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब उसे घर से बाहर निकाला गया उसने कुछ ऐसा डिसाइड करा कि आज की तारीख में मेरी फैमिली ने मेरी वैल्यू समझने से इनकार कर दिया, यानी कि मेरी वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया, मुझे रिजेक्ट करके बाहर निकाल दिया। लेकिन आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा कि फैमिली बहुत छोटी सी चीज़ है, पूरी दुनिया की वैल्यू को। और आने वाले अगले उसने करियर के अंदर अगले 10 से 15 साल के अंदर कुछ ऐसा उसने अचीव करा। अगले 10 साल के अंदर उसने अपना करियर स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उसने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, उसने लोगों से मिलना शुरू करा। मैंने खूब सारे सैकड़ों हजार लोगों से मिलना शुरू करा, लोगों की साइकोलॉजी को, लोगों का माइंड को, मेंटलिटी को पढ़ना, चेक करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन हमने और जब वो इस लेवल पर पहुंच गया कि लोगों को अभी बोलना सीखा सकता है, उसके एकेडमिक अच्छा नहीं थे लेकिन स्किल बहुत अच्छे उसने इंप्रूव कर लिया, डेवलप कर लिया अपने अंदर। जब वो इस लेवल पर पहुंच गया तभी लोगों को सीखा सकता है, तो लोगों को उसने बहुत छोटे लेवल से शुरू करा। आप सामने आकर के भीड़ के सामने चाहे 5 लोग बैठे 50 लोग बैठे कैसे कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग को उसने स्टार्ट करा, यानी कि प्रेजेंटेशन धीरे-धीरे आपको कैसे पब्लिक के सामने फेस करना है और कैसे धीरे से आगे बढ़ना है। जब इस तरीके से आगे बढ़ा तो लगभग 10 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे उसके करियर को, 10 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे उसने अमेरिका के अंदर पहले तो फ्लैट वगैरह ले चुका था, अपार्टमेंट ले चुका था, वो कई सारे हो गए 10 साल उसने कंप्लीट है। उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर एक महल खरीदा, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ बंगलों की बात कर रहा हूँ, उसने पैलेस खरीदा पूरा अपने पास और जिसकी कीमत थी 40 लाख यूरो, 40 लाख अमेरिकी डॉलर। और उसके सारे लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास जो पैसा है उसमें 10 लाख अमेरिकी डॉलर का है और तुम 40 लाख का वही यहाँ पर नहीं दे रहे हो, अपना थोड़ा पैलेस कर दो यहाँ 30 लाख अमेरिकी डॉलर कहाँ पर होगा नहीं, उसने 10 लाख जो अमेरिकी डॉलर थी वो लेकर डॉलर और बाकी सारा बैंक से वहाँ पर लोड कराया, उसने 10 साल की बनाई और मालूम था लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा है नहीं कर पाओगे, उसने कहा कोई बात नहीं आज नहीं है लेकिन मैं अचीव करके दिखा दूँगा। और आने वाले टाइम में अपने 10 साल कंप्लीट हो गए, आज की तारीख में उस बंदे को अपने करियर को स्टार्ट करे हुए 30 साल हो चुके हैं, उसने 1981 में करियर स्टार्ट करा तो वर्क टाइम में उसके 30 साल कंप्लीट हो गए। 30 साल में टोटल ये उसे 30 साल हो चुके हैं। 30 साल में आज की तारीख में उस बंदे के पास 40 से ज़्यादा, कितने ज़्यादा 40 से ज़्यादा महल अपने मौजूद रहने के, कोई शिकागो में, कोई कैलिफोर्निया में, कोई लॉस वेगास में, कोई लॉस एंजलिस में, अलग अलग जगहों पर 40 से ज़्यादा महल एक उस बच्चे के जिसे घर वालों ने निकाल दिया सफेद होने। और आज की तारीख में जिस जमीन पर आप बैठे हैं, जिस जमीन पर आप बैठे हैं, जिस जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, ये पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ के ऊपर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इतना महंगा ट्रेनर नहीं है जितना महंगा वो बच्चा हो चुका है, 10 बनना 10 और आज की तारीख में उसके एक ही उसका टाइटल है लाइफ कोच, एंथोनी रॉबिन्स लाइफ कोच। और उसकी वेबसाइट अगर आप सर्च करिए www.tonyrobbins.com या anthonyrobbins.com, ठीक है, उसे टोनी रॉबिन्स भी कहा जाता है, एंथोनी रॉबिन्स ये उसके नाम है। उसने करके स्टार्ट करा और 30 साल से यहाँ तक पहुँचे, 40 महलों का मालिक। और उसके अलावा सबसे बड़ी अचीवमेंट देखो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें माइंड के अंदर इस सेमिनार से पहले अगर वो मैनेजर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं इसके अंदर, हल्का सा भी सेमिनार से पहले जिनके माइंड में ये डाउट था कि शायद मैं नहीं कर सकता, कितने लोग इस्तेमाल करते बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि डॉक्टर के पास मैंने पूछा अगर आप इसे मजबूत सिखाओगे तो इलाज नहीं होगा। एक ऐसा बच्चा जो 10th में फेल हो गया था, अपने
बता देता है कि आज की तारीख में BMW का नाम सुना? BMW का वो ऑफिशियल ट्रेनर है, BMW का वो बता ऑफिशियल ट्रेनर है। और जब BMW का वर्कशॉप लेता है, सेमिनार लेता है, जैसे आप लोग एक सामने बैठे इस तरीके से BMW उसके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से फैमिली कंप्लीट करा, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एमफिल कंप्लीट करी, मास्टर फिलॉसफी कंप्लीट करी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, जिन्होंने एमबीए यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट करी, यानी कि कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से जो अपनी एमबीए एमफिल और पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और टॉप आउट है वहां से, जो टॉप आउट है वो उसके सामने जब बैठे हैं तो स्टूडेंट समझ के बैठे और BMW कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और सारे स्टाफ मेंबर और एम्प्लॉय वहाँ पर उसके सामने बैठे हैं। 10 से बंदे के सामने जब वो बैठे हैं YouTube के ऊपर आप जाकर जब एंटर करोगे, YouTube का आप एंथोनी रॉबिन्स लिखो, youtube.com के ऊपर एंथोनी रॉबिन्स लिख कर आप एंटर करोगे, हजारों की बंदे की वीडियोस आपको सामने आ जाएगी। तो आज की तारीख को बंदा ट्रेंड बन चुका है। आपने रोजर फेडरर का नाम सुना? आपने सेरेना विलियम्स और विलियम गेम्स का नाम सुना? टेनिस में। ओके। आपने राफेल नडाल का नाम सुना? ओके। आपने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना? यस सर। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डर अमेरिका का, जिसकी टर्मिनेटर आई थी। आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम सुना? जिसकी रैम्बो आई थी, जो कर्व फिश में भी आया था। ओके। आपने टॉम क्रूज का ब्रैड पिट का नाम सुना? यस सर। ओके। आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना? यस सर। ये सारी की सारी पर्सनैलिटीज अमेरिकन पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है? कुछ स्पोर्ट्स की हैं, तो कुछ बिजनेस की हैं, तो कुछ कहीं और की हैं, पॉलिटिक्स की, जैसे कि आपका हमारे शॉप में अभी वो शिकागो का जनरल मैनेजर, वहाँ का वो गवर्नर है शिकागो। ओके। ये सारी पर्सनैलिटीज किस तरह की पर्सनैलिटीज हैं? वेरी मोहल्ले की पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, और ये सारी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी से बनने के स्टूडेंट हैं सारे का। बिल क्लिंटन का नाम सुना? बिल क्लिंटन तो बच्चे और अब अल्लाह ताला कहते हैं कि एक बंदा जो 10th फेल पे से घर वाले लात मार के निकाल देगा, ये गलती कुछ नहीं है, तो बाहर से देखिए कमा हमें कुछ मतलब नहीं रखना, उससे जिसकी वैल्यू घर वाले थी उसने अपनी वैल्यू दुनिया को इस तरीके से काम करके दिखाया। आज की तारीख में इतनी मोटी बुक 850 की आती है। अमेरिकन द जायंट डिजीज, अमेरिकन द जायंट डिजीज, जिसकी लगभग 50 लाख से ज़्यादा कॉपीज हुई दुनिया के अंदर, 27 से ज़्यादा लैंग्वेज में लिखी, 50 लाख से ज़्यादा। टेक्स्ट के बंदा बुक लिखी, 50 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ लिखी और 27 से ज़्यादा लैंग्वेज में पूरी दुनिया के अंदर लिखी। एक बुक और भी है द पार के नाम से, द पार, और द स्ट्रेंथ, ये 3 बुक सभी मौजूद है मार्केट में। कहानी की तरह द पार, और दूसरी द स्ट्रेंथ, और तीसरी अवेकन द जायंट विदिन, अवेकन द जायंट विदिन। और ये किसी एक चीज के ऊपर नहीं है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बनो, आप अच्छे स्पीकर कैसे बनो, आप अच्छे फादर कैसे बनो, आप अच्छे सन कैसे बनो, आप अच्छी मदर कैसे बनो, ठीक है, आप अच्छे सिस्टर कैसे बनो। ये टोटल लाइफ के ऊपर कि आप जो भी करें, जैसे भी बने, चाहे पर्सनल आपका रिलेशन हो, प्रोफेशनल रिलेशन हो, आपका जो भी रोल आप फॉलो करें, जो भी रोल आप प्ले करें, उसके अंदर द बेस्ट और बेटर देन मदर, यानी परफेक्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बने, इन चीजों को, यानी कि टोटल आप अल्लाह का एक बंदा जिसने कहाँ से शुरू करा था, कहाँ तक पहुँचना है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स अभी कितने हैं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि कहाँ तक आप पहुँचने की अपनी यहाँ पर एक विजन लेकर के बैठे हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिपेंड ये करता है कि आप डेस्टिनेशन कौन सी करना चाहते हो और कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। यहाँ पर कितने लोग कहते हैं कि जिन्होंने कभी किसी एक ऐसे बंदे का नाम सुना कि जो 4 बजे हुए कोई बंदा कार वॉशर, आपने कभी लाइफ कर रही थी तो कार वॉशर वर्कशॉप वगैरह में, उसके अलावा कितना कार करते हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपीज क्लिंग, इसको ज़्यादा चीज होता है 200-300 आपको मान। एक बंदा कार वॉशर हुआ करता था कनाडा के अंदर, कनाडा में कार वॉशर हुआ करता था और वहाँ पे कारें धोया करता था। तो उस बंदे ने जब वहाँ तक अपना करियर स्टार्ट करा और इंडिया से बिलोंग करता वो बंदा, बीकॉम उसने अपना कंप्लीट कर रखा है
सिंपल बीकॉम, और बीकॉम के उसमें 3rd डिग्री यानी कि 3rd लेवल तो उसने अपना क्वालिफाई करा, और उसके मार्क्स मिलते हैं 40 to 50, 2 से 3 लॉन्ग पीरियड 40 के आसपास मिलते हैं। तो उन्होंने तो अपना बीकॉम कंप्लीट करा और यहाँ से किस तरह की जॉब करने के लिए कनाडा पहुंचा, तो वहाँ पर जॉब स्टार्ट हो गई, सारे होने का काम मिल गया, सारे होने और एक साथ होने बच्चे एवरेज में $1 दिया था, एक कैनेडियन डॉलर। और उसने जब जो था वहाँ पर अपना करियर स्टार्ट करा धीरे-धीरे, उसे कहीं से पता चला कि एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनर है, वो वहाँ पर ऐसे एक ऑडिटोरियम के अंदर आ रहा है, आज उनकी सेमिनार है, तो पिछले 15 दिन से $15 में वहाँ पर टोटल इस तरीके से अपनी कमाई मिलती है। $15 आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी टोटल महीने की कमाई मिला करके $100 या $90 या $120 बैठे, अगर $100 में से $15 आप निकाल दोगे एक घंटे तो 2 घंटे कितना पड़ेगा आपको एक महीने में। मैंने सोचा किसी ने उसने बताया कि अगर आपको उस लाइफ में काफी अच्छा डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर ऐसे एक सेमिनार होगा, उस सेमिनार को वर्कशॉप को ज्वाइन करो और 2 महीने की सेमिनार है और उसकी कॉस्ट है $15। तो मैंने ज्वाइन करी, सोच करके अगर $15 के बदले मुझे $15 की नॉलेज मिल गई वो बात नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छा अचीव बन रहा हूँ, यानी मुझे 15 के बाद 16 ही नहीं आई, $15 के बदले $15 की नॉलेज मिल गई, मैं सेटिस्फाई हो गया। जब वो मतलब वहाँ पहुँचा तो उस सेमिनार में लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, यानी कि डिपेंड करता है एक वर्ड, एक लाइन, एक दिन, एक क्लास, एक सेमिनार, कभी भी कुछ भी आपके लाइफ को टर्न दे सकता है, मोड़ दे सकता है, टर्निंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। किसी बंदे के मुंह से निकली एक लाइन, एक पंच लाइन आप अपनी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा फॉलो कर लें कि आपकी लाइफ पूरा चेंज कर जाए। हो सकता है किसी बंदे के मुंह से निकला हुआ एक शब्द, गिनती के कुछ चंद शब्द आपकी लाइफ को ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ आप खड़े हैं उससे जस्ट 100 गुना, यानी कि जस्ट 100 टाइम्स आगे बढ़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैंने जब स्टार्ट करा वहाँ से और सेमिनार में और सेमिनार ज्वाइन करी, जब वो बंदा सेमिनार ज्वाइन करने के लिए बैठा था तो सिंपल इस एटीट्यूड से बैठा था कि मैं कार वॉश करता हूँ, मैं कार वॉश करता हूँ, सिंपल ग्रेजुएट बन रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा सीख लूँगा यहाँ पर कि जब मेरे पास लोग आया करेंगे तो मैं उस तरीके से सेटिस्फाई करा करूँगा, तो वो वापस नहीं लौट कर जाएगा। यानी कि आज के टाइम में अगर 10 लोग आते हैं और 10 में 5 6 7 लोग उसे कार वॉश कराते हैं, ठीक है, जब मैं आपको समझा दूँ कि ये तरीका मेरा काम को इस तरीके से शाइन देने का या लाइसेंस देने का, तो 10 में 7 कराते 3 वॉश कर कुछ ऐसा हो जाए कि 10 में से 10 लोग उसमें कार वॉश करा दें, फिर इस एटीट्यूड से सेमिनार में बैठा है। अगर वो सेमिनार को उठाया तो उसने एटीट्यूड को चेंज कर दिया। 2 घंटे के सेमिनार को ये डिसाइड कर दिया था कि जो एक ट्रेनर सामने बोल रहा है सेम ट्रेनर मुझे अब बनना है, सेम अभी कोच बनना है। जब ये मतलब लोगों को अपनी लाइफ के क्वालिटी सिखा रहा है, बोलना सिखा रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को अचीव करें, सिर्फ मैं सिखाऊंगा। जानता हूँ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जानता हूँ मेरे पास पूरी तरीके से अचीवमेंट नहीं कर सिखाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शुरू करूँगा। हो सकता है कि ये बंदा 5 साल में पहुंचा, मैं 10 साल में पहुंचा, हो सकता है मैं 1 दिन में नहीं पहुंचा, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़े, मैं 5 साल तक जॉब भी करूँगा, लेकिन अब मुझे इस फील्ड के अंदर नाम कमाना है। स्टार्ट करा तो $1 में साथ होने वाला बंदा, $1 में साथ होने वाला बंदा अगले 10 साल में लाइफ में कुछ लेवल पर पहुंच चुका था। आज की तारीख में दिल्ली का ज़्यादा है आपका दी मेरिडियन, जितने भी दिल्ली के 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं, जितने दिल्ली के 5 स्टार और 7 स्टार होटल हैं, उन सभी होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, सेमिनार हॉल के अंदर उस बंदे की सेमिनार और बंदे की वर्कशॉप हुई तो कभी आप देख सकते हैं। और आज की तारीख में वो बंदा 3 दिन की वर्कशॉप दिया करता है और फिर 2 बंदे होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अपनी बात को दूसरे बंदे को ज़्यादा इफेक्टिव वे में, ज़्यादा इंप्रेसिवली कैसे समझाना है, कैसे इंप्रेस करना है दूसरे को, और उन बंदे ने जब स्टार्ट करा था तो वहाँ पर $1 कमाया करता था, और आज की तारीख में मतलब 3 दिन की वर्कशॉप के ₹35,000 चार्ज किया है। 3 दिन की वर्कशॉप चलती है उसकी, 12 घंटे की वर्कशॉप होती है, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलती है, अगले दिन 9 से 9 और फिर अगले दिन 9 से 9, यानी 3 दिन की 12 घंटे की फुल टाइम वर्कशॉप होती है 3 दिन की, और 3 दिन की वर्कशॉप से पर नेशनल लेवल में पहुँच गया है। और कोई भी वर्कशॉप उसकी ऐसी जाती जिससे हाउसफुल की घोषित किया जाए, इतनी ज़्यादा बुकिंग होती है आपकी कि टाइम कंप्लीट होने से पहले, वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले इतने ज़्यादा रिजर्वेशन मिलते हैं कि बाकी लोगों को मना करना पड़ता है, इतने ज़्यादा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। आप अंदर लगा सकते हैं कि अगर एक वर्कशॉप के अंदर नी मेरिडियन या हयात इस तरह के किसी होटल के अंदर अगर सेमिनार हो गए कम से कम 100 लोग भी बैठ गए, समझ ना, कम से कम 100 लोग भी बैठ गए तो 100 लोगों का आप ऐसे द्वारा से इंटू करो कितना, 3,30,000, 3,30,000 की कमाई, 3,30,000 सिर्फ 3 दिन की कमाई, एक लाख टोटल
65 लाख, ठीक है। आप अंदाजा लगा लो कि 3 महीने में वो बंदा 65 लाख कमा रहा है, 1 महीने में 11 लाख रुपए। आज की तारीख में किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भी 1 महीने में 11 लाख कंपनी का सीईओ भी एक दिन में 11 लाख रुपए नहीं कमाता, इसमें उसकी सैलरी नहीं होगी। वो एक सिंपल बीकॉम पास आउट बंदा 1 दिन में 65 लाख रुपए कमाया, और आज की तारीख में वो बंदा 6 महीने काम करता है और 6 महीने आराम करता है, 6 महीने कमाता है और 6 महीने यूरोपियन कंट्रीज में अपनी फैमिली में घूमता रहता है। और उस बंदे का नाम शिव खेड़ा, आपने तो बहुत लोगों ने सुना शिव खेड़ा। और बंदे को मौजूद है मार्केट के अंदर, यू कैन सेव अबाउट द यूज शिव खेड़ा। वो बंदा सिंपल बीकॉम पास आउट, $1 प्रति डॉलर के हिसाब से 7,000 करता था, आज की तारीख में 37,000 रुपये काम करता है। No, he resides in Canada. He belongs to that. और because उसको फिर अभी चेंज हो गया। हाँ, exactly. सुना है मैंने उसके बारे में। एंड जब लाभ रखते हैं, आप होने वाली जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ से मैटर नहीं करा उसके लिए, लेकिन ये मैटर करा कि वो कहाँ तक पहुँच गया। The starting point doesn't matter, your destination matters. मीन आप कौन से स्थान पर हो, आपने कौन से आपने कितने लोग अभी भी सेमिनार मैंने आपसे इतनी शेयर करी और लगभग मेरे को ऑलमोस्ट मेरी सेमिनार का 50 to 60% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके जो अभी लोगों ने हाथ उठाए कितने लोग थे जो इस सेमिनार से पहले सोचते थे कि शायद मैं नहीं करता हूँ, शायद इट्स नॉट पॉसिबल। इस सेमिनार से पहले कितने लोग ये सोचते सेमिनार से पहले ही करता हूँ, दिमाग में साफ कर लो। सेमिनार से पहले कितने लोग ये सोचते थे कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद हम आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये थोड़ी डाउट का माइंड करता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। कितने लोग नेक्स्ट तो मेरा जो नेक्स्ट यहाँ पर बन रहा है काफी मतलब उसकी जो लाइफ की स्टोरी है काफी फनी और बहुत ही कॉमेडी टाइप की। जैसे अक्षय जिन्हें बाइक है पेट्रोल भी कमाते हो, अगर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हो वहां पर एक बंदा पेट्रोल से पाता है, अगर सपोज उसने कहा आपसे 100 रुपये पेट्रोल डालना, उसने कहा 100 रुपये पेट्रोल डालना और उसने कहा कि भाई साहब समझ रहा कि भाई साहब आप इस बार यहाँ से पेट्रोल पड़वाना है, अगली बार एक काम करना मैं अपने पेट्रोल पंप लॉन्च करूँगा कुछ दिन में, आप मेरे पेट्रोल पंप आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बंदा जो कि स्टेज पर खड़ा है जिसकी सैलरी महीने की 3 से 4 हज़ार रुपए है और वो आपसे ये कह रहा करते हैं कि एक काम करना इस बात से यहाँ से पढ़वा कोई बात नहीं, नौकरी कर रहा हूँ बहुत जल्दी ना अपने पेट्रोल पंप लगाने वाला पूरे इंडिया के अंदर, फिर वहाँ से पेट्रोल पंप पेट्रोल पढ़वाएगा ना अपनी बाइक के अंदर। तो तुम उस बंदे की बात को सीरियस लोगे या उसके ऊपर मजाक बनाओगे, उसको क्रिटिसाइज करोगे, भले क्रिटिसाइज नहीं करो और नहीं करोगे, ये है क्या पागल तो नहीं होगे। एक बार पेट्रोल पंप पे काम करते करते कहीं पेट्रोल की जॉब नहीं मिलती, इसका दिमाग तो खराब है, दिमाग के करना पागल है, 4,000 की नौकरी कर रही थी औकात 4,000 रुपये महीने की मेरी 4,000 में और क्या पूरे इंडिया में मैं पेट्रोल पंप पहुंच रहा मैंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इतना ज़्यादा सॉलिड रिस्पॉन्स था कि उस बंदे ने आने वाले टाइम में पेट्रोल पंप लॉन्च कर दिया और उस बंदे की फैमिली, मैं अभी बात कर रहा हूँ जीरो हमारी, उस बंदे की फैमिली दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली के अंदर आती है। अगर अनिल और मुकेश इन दोनों की प्रॉपर्टी को इतना कमाई चले जाए तो इनसे ज़्यादा कोई अमीर खानदान की दुनिया के अंदर नहीं। वॉलमार्ट से पीछे आ गए, वॉलमार्ट फर्स्ट पर 2-3 से कम आ गए, 2-3 से नीचे आ गई है, लेकिन इन्होंने हिट कर दिया था। एक बार आपको याद होगा सबसे महंगी सबसे ज़्यादा मतलब अमीर खानदान फैमिली इनकी बन चुकी है आज की तारीख में। उस बंदे ने स्टार्ट करा कि जिस बंदे ने पेट्रोल पंप पर काम करा और पेट्रोल पंप पे काम करने के साथ साथ उस बंदे ने अपना बड़ा पाव का ठेला भी लगाया मुंबई के अंदर। अगर मुझे आपको नॉलेज है दुबई पानी के बारे में, उस बंदे ने छोटा सा मसालों का काम भी शुरू कर रखा और ऐसी इंडस्ट्री में कर दी कि आज का इंडस्ट्री के अंदर लोग MBA PhD ऐसे कंप्लीट करने के बाद पता रखते हैं कि रिलायंस एनर्जी के अंदर या रिलायंस मनी के अंदर मैनेजर समझ तरीके उस बंदे ने एक ही वजह से अचीव करी चीज को, तो उस बंदे ने माइंड के अंदर एक एटीट्यूड बैठा दिया था कि भले मैं कामयाब नहीं हूँ लेकिन कामयाब बन सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल तो आज नहीं हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ और उसके लिए मुझे एटीट्यूड से सक्सेसफुल लोगों रखना पड़ेगा।
तो मुझे अपनी सराउंडिंग्स बनानी पड़ेगी, तो उन लोगों से बनानी पड़ेगी जो कि पॉजिटिव हो, एनर्जेटिक हो, मोटिवेटेड हो। उन लोगों को नहीं चलाइए तो फर्स्ट के हाथ में स्टीलर से धोखा दे दिए, मैं तो जा रहा हूँ मैं तो जाऊँगा कहने के लिए। ऐसे लाइफ थके हुए सारे भी लोगों की सराउंडिंग को बिल्कुल ठीक आउट कर दो, बिल्कुल लास्ट मार कर हटा दो, बिल्कुल पॉजिटिव लोगों की सराउंडिंग ले लो, तो उन्हीं की कंपनी में रहा करो। बिल्कुल नहीं एक एटीट्यूड अपनाया जाए। जब पहले महीने सैलरी मिला करती तो मतलब ताज होटल के अंदर मुंबई के ताज होटल का नाम सुना होगा, ताज होटल के अंदर जाया करता था और एक प्रॉपर सेलिब्रेट करा करता था, पार्टी किया करता, ट्रीट दिया करता था, ट्रीट दिया करता था, तो खुद ट्रीट दिया वहाँ पर जाकर के वो चाय पीता, कॉफी पीता, नाश्ता करता था, वो खुद सेलिब्रेट करता था कि आज की तारीख मेरी औकात भी नहीं, तो मैं महीने में एक बार आता हूँ, अगर एक बार आता हूँ उसके बावजूद मेरा पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाता है एक ट्रीट की वजह से। लेकिन आने वाले टाइम में मैं ऐसा करके दिखा दूंगा कि एक बार तो आना क्या, अगर मेरे बच्चे यहाँ पर बैठ कर और मेरे बच्चों के बच्चे यहाँ पर बैठ कर दिन भर वो भी करेंगे ना, समझ रहे हैं, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी और उन्हें करके दिखाते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड डिपेंड करता है, मैटर टैलेंट नहीं करता है कि आप कहाँ पहुँचोगे, मैटर एटीट्यूड करता है कि आप कहाँ पहुँचोगे। टैलेंट किसी में हो नहीं हो वो चीज़ करेगा, लेकिन एटीट्यूड नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। मेरी कहानी के बट लास्ट लेक्चर है यहाँ पर, उसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी सी मीन्स आशिकाना टाइप की है, थोड़ी सी बड़ी मतलब मजाकिया टाइप की है। सुबह सुबह सपोज आप घर में उठे, है ना, जो आप घर में उठे और उठने के बाद में आप चाय पी रहे हैं और आप घर के आगे सरगम से लॉन के अंदर एक पेपर होकर आता है टाइपिंग के ऊपर, अच्छा के पेपर के आप दो गुड मॉर्निंग वाली पेपर आपका, जब आपने गुड मॉर्निंग वही पेपर आपका और उसे जानते हैं एक बात ये कह रही लिखा मतलब क्वेश्चन बाद हेडलाइन मेरा नाम सुनेगा, क्या बोलोगे? आज यार ये सुबह सुबह उठ गया, आज तो नींद पूरी नहीं है ना, नींद पूरी नहीं करी, हेडलाइन पेपर दे रहा हूँ साथ में उससे कह रहा है हम करो नाक को पिट जाओ ऐसी और जितने भी हिंदुस्तान मीन्स इंडिया के अंदर सारे न्यूज़ पेपर आएंगे आने वाले टाइम में मेरी हेडलाइन से नाम करवा करें, यानी हेडलाइन मेरे नाम की बना करें, उसका नहीं ऐसा था, यानी कि टैलेंट नहीं था उसके पास में, तो सिर्फ एक पेपर बहुत बड़ा टैलेंट होगा तो काफी आगे जा सकते, लेकिन टैलेंट ना होने का मतलब एक एटीट्यूड था, एक उसका फेस था, एक उसकी आप पैशन था, आप फायर, वो फायर की आने वाले टाइम के अंदर हर एक न्यूज़ पेपर के अंदर मेरे नाम की हेडलाइन इसमें ऐसा आने वाले टाइम में उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया उसे लाइक मैच का नाम दिया गया, यानी कि जो बंदा पेपर हॉकर हुआ करता था मिस्टर कलाम ने अपनी जब क्रिकेट स्टार्ट करी थी सारी वो पेपर हॉकर हुआ करते थे और घर घर जाकर न्यूज़ पेपर पाठा करते थे, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया तो वहाँ पेपर हॉकर को यूज करके पेपर हॉकर की जर्नी उनकी उन्हें प्रेसिडेंट हाउस तक लेकर के चलते राष्ट्रपति भवन से लेकर और मिला मैंने कौन के साथ और आज की तारीख में उनके नाम से देखिए अचीवमेंट कितना अवार्ड है 4 बजे कुर्सी नहीं पाएगा, तो टैलेंट मैटर नहीं करता है, एटीट्यूड मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड किस लेवल का। मेरे कहानी का जो सेकंड लास्ट है, जो सेकंड लास्ट बंदा है उस सबसे बढ़िया बहुत ही पेशेंस से भरा हुआ है, बहुत ही पेशेंस से बहुत ही ज़्यादा उसमें सर्वाइव करा, बहुत ज़्यादा चौथे की तरह बर्दाश्त करा और 30 साल तक का लगा मुझे काम देते हुए 30 साल, जिससे साल का उसकी लाइफ एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा और इतनी ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा कि उसको पढ़ने लिखने के लिए बेसिक जो स्कूलिंग होती है वो भी प्रोवाइड नहीं करेगी और उसने ज़्यादा पुअर फैमिली से ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा था वो बंदा जब उसने अपना पढ़ने का मन बनाया और उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पापा को पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके घर वालों ने कहा कि हमारी हैसियत नहीं था तुझे पढ़ा देंगे, इसे बिल्कुल खत्म कर दे और फालतू की बात मतलब धीरे धीरे पढ़ा जाएगा तो हमारे साथ खुद ही काम करेगा। तो उसकी माँ जब काम पर जाया करती थी कोयले की खानों की माँ काम किया करती थी और कोयले की खाने जब उसकी माँ जाया करती थी तो वहाँ पर वो भी खाते जाया करती माँ और वो क्या करा करता था, तो माँ का जो वहाँ पर चाहिए कपड़े होते हैं माँ के कपड़ों पर वो सूट करके अलग अलग चाहिए आगे पीछे चाहिए कोयले से वो लीक करके पड़ा करता था आदत बैठ फिर जमीन पर पड़ा करता दीवारों पड़ा करता उसने कोयले के सारे को पढ़ना शुरू करा धीरे धीरे दीवारों पड़ा होते 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 उसने फिर एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल ग्रुप और उसके साथ ये था उसे एक इलेक्शन हुआ कर बहुत छोटा सा इलेक्शन था उसका स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन था वो और वो हार गया पहला इलेक्शन उसने लड़ा पहले वो हार गया तो उसने मेयर उसके बाद में सीधा वहाँ से उठे मेयर का लड़ा वो हार गया एमपी का लड़ा हार गया एमएलए का लड़ा हार गया तो होते 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 29 साल में
29 साल में 29 इलेक्शन लड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बंदे को 29 साल से लगता हार मिलती आ रही है, नाकामियाबी मिलती आ रही है, इसके बावजूद भी टिका हुआ, उसका एटीट्यूड है, कोई बात नहीं, 30 साल लगे 40 साल लगे, लेकिन मैं उस लेवल पहुंचूंगा, जिससे पहुंचूंगा, सारी चीजें एक ही दिन वसूल करूंगा। यानी ये सारी चीजें जो मेरी टीम मेरा रही 30 साल की हार रही, वो एक ही दिन में जीत में बदल देगी। और 30 साल में सबसे बड़ा यानी देश की तो सबसे बड़ी पोस्ट थी राष्ट्रपति की पोस्ट से इलेक्शन लड़ा, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उसने इलेक्शन लड़ा और वो जीता, अब्राहम लिंकन। 29 साल की हार के बाद में 30 साल उससे जीती, और इसी तरह छोटी पोस्टों को हार कर 30 साल में उसने ऐसी पोस्ट पर हिट कर जा करके जो देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर। और अब्राहम लिंकन कोई मामूली राष्ट्रपति नहीं रहा, वहाँ यूएसए का, वो यूएसए के ऊपर राष्ट्रपति को रहा, उन प्रेसिडेंट को रहा, जब ये बोला करता था, जब अब्राहम लिंकन वहाँ पर बोला करता था, उसके मुंह से निकले वो वर्ड हिस्ट्री बन जाते थे। अब्राहम लिंकन के मुंह से निकले वो शब्द वो पन्नों पर छप जाया करते, वहाँ बुक्स बन जाया करती। उस बंदे ने जिसने बोले को पढ़ना शुरू कर दिया, हम पता है कि एक वर्ड उसका मुंह का निकला हुआ, तो बोलने वर्ड बन जाएगा, और बुक्स में मतलब फिट हो जाएगा। और ज़्यादा करती क्या नहीं था उसके बाद में बोले से लिखा रहता था, लेकिन एटीट्यूड था। The last character of my story is एक बंदा उसने डिसाइड करा कि मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट करूंगा, मैं कुछ टाइम बाद में आप लोगों को कुछ गिफ्ट करूंगा। और जब उस बंदे ने ये कहा कि मैं आप लोगों को ये चीज गिफ्ट करूंगा, तो वो बहुत मजा आया। हो सकता है मेरे साथ भी हुआ, हो सकता है आपके साथ भी हो, बहुत साथ हो, होता है और होता रहेगा। ये फैक्ट है कि जितने भी लोग आज आपकी ताकत खींचते हैं, वो सारे पेपर वो पूछते हैं, वो आपको सही फैक्ट होता है कि जितने भी लोग सारे सारे जो कि वो सूरज के तरीके पर हिम्मत से देखते हैं ना कि अंधेरा है, उनकी आंखों की खोल करके देखते हैं, जब वो सूरज उगना शुरू होता है ना तो उनकी आंखें चौंधियाने लगती हैं और उसको नीचे झुका देते हैं, तो हिम्मत ये थी कि आंखों में आंखें डाल के सूरज को देखते, उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी, ऐसे नहीं थी कि सूरज की आंखों में आंखें डाल देते, जबकि उगने से पहले उसी को भूलने खड़े हो गए। ये फैक्ट है कि जितने लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा लोग एक बार आप राइज होना शुरू हो जाएंगे, उठना शुरू हो जाएंगे, आपको सैल्यूट करना शुरू करेंगे। और उसने कहा कि मैं ये चीज़ आपको दूंगा, गिफ्ट करूंगा इतने टाइम के बाद में, और ये चीज़ आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, पागल हो गया, बेकार हो गया, और इसका दिमाग चल जाएगा है, दिमाग की कोई लक्षण खराब हो गई है, और ये बिल्कुल बेकार वाली दिमाग वाली बातें कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल असंभव बातें कर रही है। तो आज तक ना हुआ है, ना हो सकता है, ना कभी हो सकता है, कभी और ना होगा कभी, इससे गलती इसका कोई नहीं कर सकता। उस बंदे ने जब उस चीज को लेकर पहला अटैम्प्ट करा, वो हार गया, दूसरा बार करी, दूसरी कोशिश की बेकार हुई, तीसरी कोशिश बेकार हुई, 1000 कोशिश करी वो बेकार हो गई, 11,000 कोशिश तक पहुंच गए वो, कितनी कोशिश तक 11,000 एक्सपेरिमेंट करे। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के पास कितने ऊंचे लेवल का पेशेंट है, किसी काम को 11,000 तक आगे 11,000 करा उसने, 11,999 तक उसको हाथ मिलते हैं, कितनी बार तक 11,999 लोगों का। आपने हाथ खड़े करो, कितने लोगों का इतना करेज है, इतना फेस है और इतना डिटर्मिनेशन है कि 11,999 बार फेल होने के बावजूद भी टिके रहोगे रास्ते पर बैठोगे। आजू पढ़ ले यहाँ पर and amendment used on the scope of the करा या नहीं करा, कर सकता है या नहीं कर सकता, करेगा नहीं करेगा, वो इसे नहीं मानता, एटीट्यूड है, अरे अचीव नहीं करा, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन अभी एक एटीट्यूड है। तो आप लोग अपने आप को लेकर के डाउट क्यों रखते हो, अपनी एबिलिटीज को खुद ही पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो, अपनी हिम्मत का अपने फेस का खुद रेस क्यों कर देते हो, डोंट रेस उसका बात करना। उस बंदे ने 11,999 बार कोशिश करी और 11,999 उसका हाथ नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 11,999 में कौन से में कितना शब्द है, उसके बाद में कुछ भी एनर्जी था, जितनी एनर्जी उसने पहले अटैम्प्ट के अंदर दी, पहली कोशिश की, सेम एनर्जी, सेम फेस, सेम भाव, सेम विश्वास, उसका वहां पर छोड़ दिया। और 12,000 बार जब उसने एक्सीडेंट करा, 12,000 बार उसने एक्सीडेंट करा, वो सक्सेस हो गया। तो उसने एक बात कही दुनिया वालों से, लोगों से बात की, सभी जो आलोचक थे उसने एक बात कही कि आधे से
ज्यादा लोग 75% से ज्यादा लोग तो वो होते हैं जो नाकामयाब होते हैं जब वो अपने रास्ते से वापस लौटते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि वो कामयाबी कितनी फास्ट पहुंच चुके हैं। 75% से ज्यादा नाकामयाब लोग वो नाकामयाब होते हैं कि जब वो वापस लौटते हैं हार मान करके खप करके सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं, बहुत हो चुका है। तो जब वो बोलते हैं बहुत अब मेरे बस की, उन्हें मालूम नहीं होता कि वो कितनी फास्ट पहुंच चुके हैं, कामयाबी कितनी नजदीक पहुंच चुके हैं। अब मुझे मालूम है अगर वो 11,999 बार सोच लेगा कि शायद मेरे बच्चे की मैच कर पाऊंगा, तो शायद उसका नाम आज यहाँ गुजरात में समझ जाता और फिर 12,000 आगे बार अटैक करा, फिर ट्राई करा और ज्यादा मेहनत के साथ करा, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करा, ज्यादा दिलबार के साथ करा और 12,000 बार उसको कैसे दिखा दिया कि उसने पूरी दुनिया को लाइफ दे दी, लाइफ कर दिया, जैसे और एडिसन को पूरी दुनिया की क्रिटिसाइज कर रहा है, मेरे बच्चे नहीं पॉसिबल है। हुआ ऐसा कि एक शीशे का टुकड़ा सही रहा हो तो जलेगा तो रोशनी में एक बार 2 बार 3 बार 11,999 का अटेम्प्ट एक वैक्यूम 22,000 वर्ष में बना। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आप अंदाजा लगाओ, अगर पहली बार उसने अटेम्प्ट करा, एक्सपेरिमेंट करा और अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब क्या पहली बार में उसे उतनी नॉलेज की जितनी 11,999 बार उतनी तो नहीं, यानी चैलेंज नहीं था, जब उसने टोटल 1,000 एक्सपेरिमेंट करे थे तो 1,000 बार में उसे जितना नॉलेज और एक्सपीरियंस हुआ था क्या वो उतना बराबर था जितना वो 10,000 बार में बराबर तो नहीं था, यानी 10,000 बार में उसे जितना टैलेंट और नॉलेज मिली थी वो 1,000 पर नहीं थी, लेकिन एक एटीट्यूड था तो वो 2,000 तक गया, 3,000 तक गया, क्योंकि 12,000 कोशिशों तक पहुंचने बहुत ही ब्रिलियंट एजेंट का आपका हिम्मत चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिटरमिनेशन चाहिए, वहां तक पहुंचा ठीक है पहुंचना चाहिए। अगर वो बंदा कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर एंथोनी रॉबिन्स कर सकता है, अगर शिक्षण कर सकता है, अगर एपीजे अब्दुल कलाम कर सकते हैं, अगर वहाँ पर धीरूभाई अंबानी कर सकते हैं, अगर वहाँ पर थॉमस एडिसन कर सकता है, अगर अब्राहम लिंकन कर सकता है तो आप नहीं कर सकते। क्या ये वो लोग हुए हैं कि जिनका एक दिमाग यहाँ था और एक दिमाग जेब में रख के निकाला, यूएसबी पोर्ट इधर फिट गया, कंप्यूटर एकदम फोटो बन गया, ऐसा तो नहीं। अच्छा क्या ये वो लोग हैं कि आगे भी इस तरह हाथ पैर से काम किया करते थे और पीछे 2 हाथ से यूज कर रहे हैं, एक इधर काम करा और एक इधर कंप्यूटर काम करा, एक दिमाग बस एक चीज का फर्क है कि किसकी हिम्मत कितने लेवल, किसका एटीट्यूड कितने लेवल का है और किसका फेस कितने ज्यादा लेवल का है, सिर्फ इस चीज को बढ़ तो मेरा पूरी टोटल इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। एटीट्यूड मैटर करता है, सक्सेस के लिए, लाइफ में कामयाबी के लिए, अचीवमेंट के लिए। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट चाहिए तो आपके टैलेंट से ज्यादा एटीट्यूड मैटर करता है। टैलेंट कम होगा चलेगा, कोई बात नहीं, आप एक दिन में सीख लोगे, एक हफ्ते में सीख लोगे, लेकिन अगर एटीट्यूड नहीं है तो एटीट्यूड नहीं आ सकता। एटीट्यूड आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, आप दूसरे से नहीं दे। अगर इसे कोई चीज आती है तो मैं इससे पूछूंगा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास एटीट्यूड नहीं है तो इसका एटीट्यूड मैं नहीं दे सकता, ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ, इसकी नॉलेज दे सकता हूँ। एटीट्यूड मेरा अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा, ये अंदर तो होता है, इंटरनल होता है। जब तक यहाँ पर आग नहीं है, जब तक यहाँ पर फायर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। एक मैंने रोज की लाइन पढ़ी थी, काफी लाइन पढ़ी, एक राइटर ने लाइन लिखी थी और लाइन को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फॉलो भी करता हूँ। उसने अपने दूसरा का लिखा था कि लगा दे पानी पर आग, वो इरादा रखते हैं, क्या कहा उसने, आग में दम नहीं मिलेगी, लगा दे पानी में आग, मेरे साथ बोलोगे, लगा दे पानी पे आग, वो इरादा रखते हैं, लगा दे पानी पे आग, लगा दे पानी पे आग, वो इरादा रखते हैं, लगा दे पानी पे आग, वो इरादा रखते हैं। जमीन पे नमक छोड़ो, आसमान पे चल के दिखाओ, जमीन पे आसमान पे चल के दिखाओ। मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड किस लेवल का, आपकी हिम्मत किस लेवल की है, आपका डेडिकेशन, आपका डिटरमिनेशन, आपका फेथ और होता है लोगों को हरा करके आगे बढ़ सकते हो या लोगों से हार करके। लाइफ बहुत ही निर्दयी है, या तो तुम्हारे ऊपर चढ़ करके लोग आगे निकल देंगे या फिर तुम उनके ऊपर चढ़ करके आगे निकल। यस प्लीज, अरे क्या बात है, हो जाए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, वह कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर सजल को साबित है।
करें, अपने सक्सेस के टूवर्ड्स आप भाग रहे हैं, कोई बंदा दूसरा आया तो यहाँ पीछे बैठा है तो आगे नहीं चल, ऐसा एटीट्यूड नहीं। अंगद आप और जिसका बेटा ना पानी का बेटा है ना, एक बार याद होगा उसने यूपी के अंदर अपने पैसे मारे हमारा पैसे संस्कृति में ऐसा होना चाहिए और उसने चलते चलते कहा उसकी हिम्मत तुम्हारे आईडी को बताइए ऐसा होना चाहिए कि किसकी हिम्मत है मुझे पता करके दिखा दे, किसकी हिम्मत है जो मुझे रोक करके दिखा दे, अब मैं करके दिखाऊंगा अचीवमेंट, अपना करके दिखाऊंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब मैं वहां तक जाकर दिखाऊंगा कि जहाँ शायद कोई नहीं गया। ये मत सोचो कि उस काम को आज तक किसने करा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मत सोचो कि उस काम को आज तक किसने हिट करे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमेशा याद रखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छी बात है ओवर कॉन्फिडेंस होना। अभी मैं आपको एक बात बोलती देखो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे पास है तो तुम अचीव कर सकते हो और आगे भी तुम्हें मिल सकता है। कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें 100% कामयाबी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास है, जितने भी लाइफ के आज तक लोग हुए वो बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण कामयाबी को हासिल कर अचीव करे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस जिससे कर देवे वो सारे जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर कॉन्फिडेंस। आप बस ज़्यादा अंदाजा लगाओ। आप मुझे एक बात बताइए, एक बंदा जो ये कहे कि आज के बाद जितने भी आप पेट्रोल प्रोवाइड अपनी गाड़ियों के अंदर, ये जो पेट्रोल पंप प्रोवाइड है, ये कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस? आज के बाद में आप कुछ टाइम के बाद में सारे न्यूज़पेपर के अंदर हेडिंग में मेरा नाम लिखेंगे, ये कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस? आज के बाद में मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा, ये तो सामने सेलिब्रिटी होटल के अंदर ये बंदा मेरा फैन बन जाएगा, मेरी तारीफ करेगा, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस? आज के बाद मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूँ, मेरी फैमिली लास्ट मार करके मुझे बाहर निकाल दिया, पूरी दुनिया मेरी वैल्यू समझेगी और मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं 10 वैल्यू कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े वेल्थ परिवार मेरे सामने चुप बैठा करेंगे और इससे सुन के बैठेंगे। कॉन्फिडेंस ओवर। अगर ओवर आपको यहाँ पर कामयाबी करनी है यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको अचीव करना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस। सपोज ये एक नॉर्मल दीवार है, नॉर्मल बैरियर है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा दूर है, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% तो इसे चौदह से आगे निकल जाएगा, 70 के आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ओवर है तो तुम इसे उड़ा करके पेड़ों में फाड़ दोगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ में तोड़ सकता है। भाड़ जानते हो कैसे कहते हैं? जो चने जहाँ पर पकाए जाते हैं तो वहाँ पर जो भूने जाते चने को जो रेते के अंदर भूने जाते हैं ना, मिट्टी जाती है उसको भाड़ कहा जाता है। ठीक है, वहाँ चने को तोड़ करके कच्चे चनों को पकाया जाता है। एक अकेला चना वहाँ नहीं तोड़ सकता, बहुत सारे चनों को जोड़ करके एक साथ इकट्ठा करके पूरा वहाँ पर इकट्ठा कर जाता है, तब वो वहाँ पर पकते हैं। एक अकेले चनों को कभी वहाँ पर आधा नहीं तोड़ा जाता। लोग कहते हैं कि एक अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता, इस कहावत को सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। लोग कहते हैं कि एक अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर चने के अंदर RDF है तो भाग को क्या भाग में बैठने को उड़ा के ले जाएगा। डिपेंड नहीं करता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, डिपेंड क्या करता है क्या क्या हासिल करना। आई होप मेरी सेमिनार के बाद में काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, काफी सारे नेगेटिव थॉट आपके माइंड में होंगे, काफी सारी वो चीजें जो आपको अभी तक परेशान किया करती थी माइंड में, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसी तरह का डिस्कस आपका खत्म हो जाएगा। अभी लास्ट में वो लोग हाथ खड़े करो कि जिनके अभी भी ये एटीट्यूड या जिनके अभी भी माइंड में डाउट बाकी है या बचे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बच्ची नहीं लोग। अरे क्या बात है, सारे घर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने वाले आपको, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेचिंग हो जाए अपने लिए। अभी कितना लोगों के पास इतना करेगा कि वो यहाँ पर आकर किसी पर इतना बोल के देंगे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम फैन बिफोर यू एंड थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक शर्त है, आपकी आवाज के अंदर मुझे एक शेर वाली गरज चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब भी मैं कभी कहीं पर सेमिनार देता हूँ और वर्कशॉप देता हूँ या कोई मोटिवेशनल क्लास देता हूँ तो उनके बाद में टेम्परेचर 50 नहीं रह पाता, 16 तो यहाँ पर मुझे आवाज एक प्रेजेंट वाली नहीं चाहिए, यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाले आवाज है,
यहाँ पर आकर के सिंपल आपको सही से बोलने हैं करके मैं इसको बुलाऊंगा, ठीक है? मैं बुलाऊंगा एक करके आपने किसी को भी इंक्लूड उठा दूंगा और अगर इस बड़े कॉन्फिडेंस से हम यहाँ आकर के बोलते थे देना आपको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवाज आपकी अच्छी से क्लास में क्लास को पढ़ाने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आदम बिफोर यू एंड थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपना नाम, ठीक है? और उसके बाद में जैसे कि थैंक यू वेरी मच और नाइस टू मीट यू, दूसरा थैंक यू। हमारे तरफ से इसके बाद करेक्ट में जाएंगे। Okay, so first of all, very huge round of applause for Mr. Ashu. Good morning, friends. How are you? So, before you, thank you very much. All right, brother. ठीक है, वहीं से बता दूँ। और सबको आवाज़ आ रही है, मिल जाने चाहिए। इसके पीछे से जितना आगे बोल। Good morning, friends. I am Sri Karan. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you. आप करें। Good morning, friends. I am Mr. Before you. Thank you very much. Thank you. Next. Good morning, friends. I am Nitin. Before you. Thank you very much. Nice to meet you. आप करें। Good morning, friends. I am Rose. Before you, thank you very much. Good morning, friends. I am Good morning, friends. I am Durga. Thank you, sir. Next. Good morning, friends. I am Neetu, friends. बात करो और चला। Good morning, friends. I am Vijay. Before you, thank you very much. Nice to meet you. आप किधर से आ रहे हैं? आप खड़े हो। Good morning, friends. I am Anuj Kumar. Before you, thank you very much. आप खड़े हो। Good morning, friends. This is Kranti. Thank you very much. Very nice. Good morning, friends. I am Anu Dua. Presently, first of all, just like a Premji or Dhirubhai Ambani, my teacher, the present and simple living, high thinking must be done spoken in English. Morning, friends. I am Amjad for you. Thank you very much. Nice to meet you. Good morning, friends. This is Praveen Mr. Karma before Anu. Good morning, friends. I am Prakash. Thank you very much. Good morning, friends. I am Hemant before you. Thank you very much. Good morning, friends. I am Hemant. Okay, we got to go to Good morning, friends. I am Arvind before you. Thank you very much. Good morning, friends. I am Renu Sada before you. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you very much. Good morning, friends. I am Garima. Nice to meet you. Thank you very much. Good morning, friends. I am Sudhir Chauhan. Thank you very much. Good morning, friends. I am Arvind Raja. Before you. Thank you very much. Nice to meet you. Good morning, friends. I am Deepti before you. Thank you very much. Good morning, friends. I am Rajuluta. Thank you very much. Good morning, friends. This is Arvind before you. Thank you very much. बहुत obedient, छोटा लेकिन बड़ा बड़ा वो जो कंप्लीट होगा मुझे वाइट का बहुत नाम है ओके so now please join me on the stage ladies and gentlemen I'm going to this is stand before you I am very confident on this I am very confident right now I am working based on efficient purpose as far as the object improvement and without
Apart from that, Okay, friends, guys, because last but not least, I would like to heartily thank you all of you because you came to the seminar, and I'm very happy to Anthony Robbins. next class of content आपका means as if you would आप क्या करेंगे इंजीनियर किया आपका क्वेश्चन आई का आपका एक्टिविटी आएगा आज बैठ रहा है इंप्लीमेंट